बारिश वारिश आ गया तो हमारा सारा पैसा भीग जाएगा। दिन भर का जितना मेहनत है सब खराब हो जाएगा। अचानक यशपाल की नजर एक बेहोश पड़ी लड़की पर गई। एकदम रईस खानदान की लड़की लगती है और नहीं तो का। सांस तो चल रहा है यार, नब्ज भी चल रहा है, बदबू भी आ रहा है। भगवान कसम कितना दारू पी है। ऐसे अगर किसी ने हमको इसके साथ देख लिया तब तो भगवान कसम बुरा फंस जाएंगे। और ऐसे रात को अकेला इसको छोड़ के हम जा नहीं सकते। क्या करें भाई? नहीं 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 नहीं, हमारा आत्मा गवाही नहीं दे रहा है। अकेली खूबसूरत लड़की को ऐसे सुनसान रात में अकेला छोड़ना यशपाल को नहीं था मंजूर, इसलिए उसने उसे अपने घर ले जाना है ठीक समझा। मैं बता दूं कि ये रात यशपाल की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। कैसे, आइए देखते हैं। 2 दिन पहले रात का समय था और मुंबई शहर के लाइट्स धीरे धीरे बंद होते जा रहे थे। बीच के किनारे लगी छोटी छोटी दुकानें भी अब बंद होने आई थी, जिसमें से एक दुकान यशपाल उर्फ यश की थी। अरे चाय वाले भैया, एक चाय तो पिलाइए मसाला डाल के। अरे भैया बहुत बहुत माफी, अब तो दुकान बंद हो गई और चाय भी खत्म हो गई है। आप पैसा करिए ना, सुबह आइए, हम सुबह आपको मसालेदार अदरक वाली इलायची वाली बढ़िया चाय पिलाते हैं। अरे भैया चाय पीने का मना भी है, तुम सुबह बुला रहे हो। ठीक है, ऐसा करते हैं कि यहीं पास ही में हमारा घर है, ये हमारी बाइक भी है, चलिए बैठिए, हम आपको अपने घर पे चाय पिलाते हैं। अरे नहीं नहीं, बाद में पी लेंगे। अरे नहीं नहीं, संकोच की कोई बात नहीं, चलिए ना, आप हम आपको चाय पिलाते हैं। बगल में हमारा घर है। अरे यही समंदर के किनारे। समुद्र के किनारे? हाँ हाँ, समंदर के किनारे एकदम सी फेसिंग घर है हमारा। ऐसा खिड़की से समंदर दिखता है बाहर। चाय के साथ में तो नहीं पी रहे हो? अरे नहीं, सच्ची बोल रहे हैं, आपके हमारे सर की कसम, झूठ नहीं बोल रहे हैं। यही थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, वो जो आपको झोपड़ी उपड़ी दिखाई दे रही है ना, उन्हीं झोपड़ियों में से एक झोपड़ा हमारा है। झोपड़ा? हाँ। मस्त मजाक करते हो। चलो फिर चलते हैं। हाँ जरूर जरूर। ये है फैजान मियाँ, जिनके वड़ा पाव के दुकान का धंधा है थोड़ा मंदा। बढ़िया सही तरीके से हैंडल कर दिया तूने उसको, वरना आज रात तेरे से चाय बनवा के ही मानता हो। ऐसे ही थोड़ी ना इतनी वफादारी से लोग हमारी दुकान पर चाय पीने आते हैं फैजान जी। हाँ, इस तो बात है। सही है भाई यार। अच्छा यशपाल, अपने को भी कोई टिप टिप देना यार, आजकल साला धंधा ही ठीक से नहीं चल रहा है। देख भाई, धंधा बढ़िया से चलाने के लिए ना नए जमाने के टेस्ट को समझना पड़ता है, वैरायटी को समझना पड़ता है। धंधा अपने आप ऑटोमेटिक चलने लगता है, समझा? यार यशपाल, तू ना कसम से डायलॉग बड़े मस्त मारता है। इसको डायलॉग मारना नहीं भैया, धंधा चलाना बोलते हैं, समझे? तू इधर काहे को ये चाय भी बेच रहा है, उधर जाना, वो क्या बोलते हैं उसको, फिल्म लाइन में इतना अच्छे से बात करता है, और तू ना लगता भी छावा है, तू हाँ हैंडसम दिखता है एकदम। बॉलीवुड में हमारे चाचा बैठे हुए हैं जो हमारे पर पैसा लगाएंगे और हमको हीरो बनाएंगे। अब घर जा, भाभी इंतजार कर रही है, जा कल भी। अरे हाँ तो बता मेरे को, हाँ थोड़ा सा। जिंदगी में ज्यादा ख्वाहिशें नहीं होने से यशपाल अपनी मामूली कमाई के बावजूद भी खुश रहता था। उसकी बस यही कोशिश रहती कि दुनिया के सामने वो एक अच्छा और सच्चा इंसान बनकर रहे। बारिश वारिश आ गया तो हमारा सारा पैसा भीग जाएगा। दिन भर का जितना मेहनत है सब खराब हो जाएगा। अचानक यशपाल की नजर एक बेहोश पड़ी लड़की पर गई। ये कौन है? एकदम सफेद रंग का कपड़ा पहन करके लेटी हुई है यहाँ। कोई भूत पिचास तो नहीं है ना भगवान? एक्सक्यूज मी, लड़की उठ काहे नहीं रही है भाई? इतना सुंदर लड़की, इतना महंगा महंगा कपड़ा पहनी है, एकदम रईस खानदान की लड़की लगती है और नहीं तो का। सांस तो चल रहा है यार, नब्ज भी चल रहा है, बदबू भी आ रहा है। भगवान कसम कितना दारू पी है। ऐसे अगर किसी ने हमको इसके साथ देख लिया तब तो भगवान कसम बुरा फंस जाएंगे। और ऐसे रात को अकेला इसको छोड़ के हम जा नहीं सकते। क्या करें भाई? नहीं 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 नहीं, हमारा आत्मा गवाही नहीं दे रहा है। अकेली खूबसूरत लड़की को ऐसे सुनसान रात में अकेला छोड़ना यशपाल को नहीं था मंजूर, इसलिए उसने उसे अपने घर ले जाना है ठीक समझा। वैसे मैं बता दूं कि ये रात यशपाल की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। कैसे, आइए देखते हैं।
क्या करें? जैकेट उतार देखा। जैकेट निकालकर यश ने उस बेहोश लड़की को बेड पर लेटा दिया। वो करीब 21-22 साल की थी। उसके बदन पर एक सफेद रंग की डिजाइनर ड्रेस थी जो शायद उसके 6 महीने की कमाई से भी ज्यादा महंगी होगी। उस लड़की की लगाए हुए महंगे परफ्यूम से मानो पूरा कमरा अलग ही महक रहा था। इतनी बड़ी खानदानों की लड़कियों को आखिर क्या मजा आता है? दारू पी के कहीं भी पड़ जाते हैं, बेहोश होकर के अपना हुलिया बदल लेते हैं। उसे डर था कि अगर वो उस लड़की को घर नहीं लाता तो वो इस तरह अकेले किसी सुनसान जगह पर पड़े रहने से किसी दूसरे इंसान की बन सकती थी। अरे यार, हमारा भी कपड़ा गीला आ गया, हम भी बदल लेते हैं। पूरा कमरा गमका दी तो। इसको घर कैसे वापस भेजेंगे? ना कोई फोन है, ना कोई आईडी है, और दारू इतना पी लिए कि अगले 10 घंटे तक नहीं उठेगी। इसका कपड़ा भी भीगा हुआ है, नहीं बदला तो बीमार हो जाएगी। प्रभु, कौन धर्म संकट में डाल दिए। पर यार ससुर, तुम इसका कपड़ा कैसे बदलो? लेकिन बदलना तो पड़ेगा, नहीं बदला तो सवेरे तक तो जान निकल जाएगी इसकी। अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। इज्जत भी तो तभी रहेगी जब जीवन रहेगा। यश को डर था कि कोई उसे उस लड़की के कपड़े बदलते हुए ना देख ले, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो यश इतना बदनाम होता कि उसे अपनी चाय की टपरी बंद करके गांव भी जाना पड़ सकता था। हे भगवान, मुझे लगता हम बुरे फंसे। यश को उस कार्ड में ऐसा क्या दिखा जिससे वो बुरी तरह डर गया? रात के 2:30 बजे कौन आ गया भाई? दरवाजे पर हुई दस्तक से यशपाल का टेंशन बढ़ने लगा। उसे डर था कि अगर किसी ने भी उसे एक अनजान लड़की के साथ देख लिया तो बवाल हो जाएगा। यशपाल सर। अरे यार, ये श्रुति आधी रात को यहाँ कैसे आ गई? अगर इसको गलती से भी पता चलेगा कि हमारे साथ यहाँ पर इस कमरे में एक लड़की है तो ये भगवान, हमारी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। सो गए क्या सर? बाहर खड़ी लड़की उसकी पड़ोसी थी और एक अच्छी दोस्त भी थी। क्या हो गया? कपड़ा बदल रहे थे अंदर, ठीक हो ना तुम? 2:30 बज रहा है। अरे नहीं नहीं सर, सब ठीक है। मैं तो बस देख रही थी कि आप वापस आए कि नहीं। वो आज मौसम बड़ा खराब है ना, इसीलिए। हाँ, तो तुम्हारा पढ़ाई लिखाई ठीक चल रहा है ना? वो तुम्हारा फीस उस देने लेने का कुछ झंझट चल रहा है, तो सब हो गया कि नहीं हो गया? नहीं नहीं, फीस की तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। हाँ, चलो कोई बात नहीं। अरे हाँ, क्यूटी प्यूटी, जाओ सब ठीक ठाक है। गुड नाइट। हाँ, आप भी ना सर, ये इंटरनेट से नए नए शब्द सीख के कुछ भी बोलते हो। गुड नाइट। गुड नाइट। गजब बवाल बन के आई हो हमारी जिंदगी में। ये ऐसा महंगा महंगा डिजाइनर कपड़ा, इसको खोले कहाँ से, बांधे कहाँ से? ससुर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको। प्रभु, कुछ तो दिशा निर्देश दो। ए मैडम, हेलो। यश अब उसके कपड़े चेंज करने में और भी ज्यादा डर रहा था, लेकिन दूसरी ओर वो सर्दी के मारे खांसने भी लगी थी। यश ने फिर अपने रूम में रोशनी कम कर और अपनी आंखें बंद कर जैसे तैसे उस लड़की के कपड़ों को चेंज कर ही दिया। हरे राम, ये लड़की जब सवेरे उठेगी और उठकर देखेगी अपने बगल में किसी अनजान आदमी को, अरे बाप रे, फिर तो बवाले कर देगी। का रिएक्शन देगी तभी।
परमात्मा सब जानते हैं, हम सब साफ मन से किए हैं, इसीलिए वो भी हमारे ऊपर कोई विपदा नहीं आने देंगे। हमको विश्वास है, हो सकता है इस नेक काम के लिए मैडम हमको इनाम दे दे, इनाम में इनाम स्वरूप हमसे विवाह कर ले, हमसे इम्प्रेस हो जाए। हैं? ऐसा भी तो हो सकता है। एक नजर देखकर ही यश को पता चल गया था कि वो कार्ड कोई मामूली कार्ड नहीं है। उसने इंटरनेट पर पढ़ा था कि इस तरह के कार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो अपने बैंक में 100 करोड़ से ज्यादा बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं। कियारा अग्रवाल। उस कार्ड पर नाम पढ़ते ही यशपाल को एहसास हुआ कि वो लड़की कौन थी। मुंबई की टॉप कंपनीज में से एक था अग्रवाल ग्रुप, और ये लड़की उसी ग्रुप की फैमिली से आती थी। हे भगवान, क्या होगा हमरा? इस मैडम के सामने तो हम कीड़ा मकोड़ा भी नहीं है भाई, और सपना देख रहे हैं विवाह करने का। यशपाल बार बार करवट बदल रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो इस बात से अनजान था कि वो कहीं ना कहीं कियारा की ओर आकर्षित होने लगा है। अगली सुबह जब यश की आंखें खुली तो उसने कियारा को अपने नजदीक पाया। उसका हाथ यश के सीने पर था। यश ने कांपती हाथों से उसका हाथ हटाया। दरअसल आज तक कोई भी लड़की यश के इतने करीब नहीं आई थी। वाह, जन्नत जैसा माहौल हो गया है। अरे बाप रे, 10 बज गया, आज का सारा बिजनेस चौपट। कियारा की आवाज सुनकर यश का चेहरा लाल पड़ गया। वो जैसे ही मुड़ा कियारा के चेहरे का हाव भाव देखकर वो समझ गया कि कियारा उसे गलत समझ रही है। जैसा आप सोच रही हैं ना, वैसा कुछ है नहीं, समझी आप? तुम कौन हो? मैंने पूछा तुम कौन हो? अच्छा, आप शांत हो जाइए। हम आपको बताते हैं ना हम कौन है, सब बताते समझाते हैं। अरे शांत हो जाइए मैडम, शांत हो जाइए। आपको पता भी है रात को कितनी पी थी आप? रात को ना बीच के किनारे पड़ी हुई थी। आपको अंदाजा भी नहीं है आपने कितना पिया हुआ था। आंधी तूफान बारिश, वो भी आपको हिला डुला उठा नहीं पाई, समझी? वो तो भगवान का धन्यवाद कहिए। महादेव, उन्होंने हमको भेज दिया आपके पास। शुक्र मनाइए हम आपको उठा करके ही अपना घर ले आए, नहीं तो परमात्मा ही जाने आपके साथ क्या होता क्या नहीं होता। मतलब समझ रही है? बीच? हाँ, अरे यहाँ इधर है बाथरूम, इधर है। वहाँ कहाँ जा रही? इधर बाथरूम जाना है का? अपना हील तो लेके जाइए। वो लड़की बिना कुछ कहे बस रोते हुए यश के रूम से भाग निकली थी, जिससे यश को भी काफी बुरा लगा। कमाल है यार, आजकल की लड़की, ये बड़े घर की लड़की थैंक यू बोलना भी नहीं जानती है का? थैंक यू छोड़ो भैया, कहीं अग्रवाल साहब की बेटी हमारे ऊपर केस न कर दे। ससुरा खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर। अब शाम होने को आई थी और यशपाल की दुकान पर भी भीड़ होने लगी थी। यश के हाथ फिलहाल लोगों को चाय के कप देने में लगे थे, लेकिन उसका दिमाग अभी तक पिछली रात और आज सुबह के हादसे को भुला नहीं पा रहा था। अरे नहीं, यशपाल सर देखिए ना, 500 का नोट है, छुट्टा भी नहीं, और ये ऑनलाइन भी काम नहीं कर रहा है। यश ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। यश का सिर्फ हाथ चाय के पतीले में घूमता जा रहा था, लेकिन दिमाग कहीं और था। यशपाल सर, यशपाल सर, हाँ कहाँ ध्यान है आपका? यही है ना, बताओ क्या बात है? यही ध्यान है मेरा। 10 रुपए की चिप्स ली और 500 का नोट दिया है, छुट्टे नहीं है, अब क्या करूं? अरे दे दो ना छुट्टे, काय परेशान हो रही हो? दे दो छुट्टे इनको। हाँ नहीं तो
थैंक यू। मैडम भी बोल के चली जाती। यशपाल सर, आपको क्या हुआ है आजकल? बड़े खोए खोए से लगते हो। नहीं, सब ठीक है। कहाँ कुछ खोया पाया कहाँ? यही है हम। और हम तुमसे कुछ कह रहे थे, अगले महीने तुम्हारा एग्जाम आने वाला है ना? अरे तो तुम पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो ना, तुमको यहाँ आने की क्या जरूरत है? ऐसा है तुम जाओ और कल से मत आना। जब तक एग्जाम होता है तब तक नहीं आओगी। अरे नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगी, नो प्रॉब्लम। अरे हम कह दी ना तुमको, जाओ अपना फ्यूचर पर ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई करो, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। यशपाल को एहसास होने लगा कि श्रुति के एग्जाम्स सर पर थे और उसे अब अपने करियर और फ्यूचर पर ध्यान लगाना चाहिए था। इसी वक्त और भी कस्टमर्स आ गए और वो दोनों अपने अपने काम में बिजी हो गए। कुछ 5-6 हट्टे कट्टे आदमी एक साथ उस चौपाटी के अंदर आ गए। ये सभी इस एरिया के गुंडे थे और फिलहाल चौपाटी की दुकान वालों से हफ्ता वसूल कर रहे थे। क्या रे भाईजान, हफ्ता देना भूल गया तू? हाँ, मार खाना मांगता है तेरे को? तो फिर से आ गए तमाशा करने। नहीं हैं? संगम बाबू, मैं झूठ काहे को बोलेगा, पर अपनी जेब अभी भी खाली है। मैं देता है ना आपको, अगले टाइम पूरा पैसा देता है नक्की। क्या रे हैं? साला पप्पू समझा है क्या तू मेरे को? मेरे को मेरा पैसा अभी मांगता है, अभी के अभी। नहीं तो तेरी ये लारी है ना, अब उसको तोड़ डालेगा, समझा क्या? नहीं, मैं करता है कुछ। तोड़ तोड़। संगम भाई, ऐसा मत करो। पैसा सबसे बोल रहा है तू करेगा तब करेगा। मत करो संगम भाई। ससुर बहुत चर्बी चढ़ा है ना। संगम भाई, यशपाल सर! यशपाल सर? मैं ठीक है, जाओ घर जाओ। नहीं सर, मैं आपको ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। हमने कहा नाम ठीक है, जाओ घर, हम संभाल लेंगे यहाँ सब। औकात भूल क्या कह रहे तू अपनी? लगता है तेरा दुकान तोड़ना पड़ेगा। देख, प्यार से समझा रहा हूँ तुझको, यहाँ से शांति से चला जा। तू यहाँ हफ्ता बटोरने आया ना, हफ्ता बटोर और जा। कानून अपने हाथ में ले रहा है संग्राम। तेरी चाय का पतीला मारू, बहुत नियम कायदे बना रहे है तू। तो सुन मेरी बात और अपने भेजे में डाल ले इस बात को। यहाँ कानून बनाता भी मैं हूँ और तोड़ता भी मैं हूँ। और सुन लो सब लोग, कान खोल के, अब दूसरा कानून बनेगा आज से। सब दुगना हफ्ता देगा, समझा कि नहीं? देख सकता तू अब हाथ पार कर। मगर तोड़। श्रुति भाग यहां से, श्रुति भाग यहां से। श्रुति भाग यहां से, श्रुति भाग जा। संग्राम, मैं कह रहा हूं छोड़ दे उसको, वरना चौपाटी से सिंगल पीस में नहीं जाएगा तू, समझा? छोड़ दो, छोड़ दिया। अपन को सिंगल पीस में भेजेगा तू? अपन को, संग्राम को सिंगल पीस में भेजेगा तू? है संग्राम? संग्राम, मैं हाथ जोड़ रहा तेरे, सब हद कर छोड़ दे उसको। मैं हाथ जोड़ रहा, सॉरी बोल रहा, मैं सबसे सॉरी बोल रहा हूँ, सबसे सॉरी बोल रहा हूँ, प्लीज छोड़ दो। अरे मामू लोग आ गए। ए थामा, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। सब मैं ही आपको फोन किया था। सब ये संग्राम है,
अपने एरिया का गुंडा हमसे हफ्ता मांगने आया था सर। हम पैसा नहीं तो ये तो पैसा हाल कर दिया सर। हाँ सर, ये गंदा आदमी मुझे हरास भी कर रहा था। हम लोगों का मैटर तो इंटरफेयर मत कर। चल साले, पुलिस को धमकी देगा तू? ए इंस्पेक्टर, तू जानता है ना तू मैं किसका आदमी हूँ? सस्पेंड होना है तेरे को। ए, मैं जानता हूँ तू 2 कौड़ी के नेता का 2 कौड़ी का पिल्ला है, लेकिन अभी इलेक्शन सर पर है बेटा। अब तो तेरा बाप भी नहीं आएगा तुझे बचाने। ए, लेकर जा इसको। गलती कर रहा है तू, बहुत बड़ी गलती कर रहा है। देखता हूँ तेरे को मैं। कंप्लेंट किसने दी थी? साहब मैं आपको फोन किया। तो तुम लोगों को भी पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा एफआईआर लिखने के लिए। और इसको किसने मारा? ये सर उस संग्राम का आदमी है, मुझे मारने आ रहा था और यशपाल सर ने इसे मार के मुझे बचाया है। अच्छा, क्या रे, बहुत मारामारी का शौक है तुझे? इसको भी डालो गाड़ी में। नहीं सर, इन्होंने तो बस मेरी जान बचाने के लिए सब किया। इन्हें अरेस्ट मत कीजिए सर। श्रुति, तुम परेशान नहीं हो। हमने कुछ नहीं किया तो हमारे साथ कुछ होगा भी नहीं। और इसके लिए भी एम्बुलेंस लेकर आओ। ठीक है, क्या करना मैं देखता हूँ। गुड इवनिंग इंस्पेक्टर, मैं मिस्टर संग्राम का लॉयर हूँ और उनकी बेल करवाने आया हूँ। तो सीधा सीधा बोलो ना कि तुम मिनिस्टर के यहाँ से हो। अब जैसा आप सोचो। खैर, ये रहे सारे डॉक्यूमेंट्स, आप एक बार चेक कर लीजिए और मेरे क्लाइंट्स को रिहा कर दीजिए। क्या ही बोलूं मैं, सिस्टम ही खराब है साला। लीजिए। ए विनोद, संग्राम और उसके आदमी को छोड़ दो। ओके सर। इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या है? मैडम, ये सिस्टम है, क्या कर सकते हैं। खैर, काफी समय हो गया, आप लोग भी घर चली जाइए। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आप यशपाल सर को तो छोड़ दीजिए, वो तो बस मेरी मदद कर रहे थे। देखिए मैडम, जिस गुंडे को इसने मारा था ना, वो अभी भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। अगर इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं हुई तो हम इसे रिहा भी कर देंगे, समझ लो। तुम्हें टेंशन ना घेऊ, घरी जाओ। उनको इन सब चीजों में पढ़ने का जरूरत नहीं है श्रुति। जाओ जाकर के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान। और ये लो चाबी, गले का चाबी है, पैसे का जरूरत पड़ेगा तो ले लेना। और जाओ अब यहाँ से। यशपाल, तू टेंशन मत ले। मैं कुछ करता है जुगाड़ तेरे को छुड़वाने। अब तो जो करना है फैजान भाई वो भगवान ही जी करेंगे। हमारी आंख के सामने से बेल करा के उनको लेकर के चले गए सारे लड़कों को। अभी देखना, कुछ ही देर में इंस्पेक्टर साहब के टेबल के ऊपर 6-7 को मिठाई का डब्बा आएगा। मजा आएगा। और हमारा क्या है हमको तो जेल में बासी रोटी खाने का भी आदत लग ही जाएगा। अरे यशपाल, तू मेरे को फालतू बात कर रहा है। मैं बोला ना, मैं कुछ करता है तेरे लिए। चलो भैया, हो गई मुलाकात। क्या नाम था रे तेरा? नाम है यशपाल। कहाँ से तुम? कहीं से भी हो साहब, क्या फर्क पड़ता है। अब तो हम बम्बई से ही हैं। क्या मजा आया करे तेरे को? चुपचाप हफ्ता दे देता, मैटर खलास हो जाता ना। लेकिन नहीं, अब पता नहीं वो और उसका मंत्री तेरे खिलाफ क्या क्या केस लगाएगा। ऐसे कैसे केस लगा देगा साहब? हैं? अंधेर नगरी है क्या? अरे हमने सेल्फ डिफेंस में मारा है उनको, ऐसे ही थोड़ी ना मार दिए। अरे भाई, तेरे पे तरस खाओ या तेरा बजाओ समझ नहीं आ रहा। तू एक मामूली चाय वाला है, तो एक चाय वाले की औकात से रहने का ना। तेरी हैसियत देख, उस गुंडे की हैसियत देख। हमको तो पहले ही समझ में आ गया था इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आपने अपने मुंह से बोल दिया तो कंफर्मेशन मिल गया। खैर, आपकी भी नौकरी का सवाल है, समझ रहे हम। क्या बोला रे तू? ज्यादा शाना बन रहा है तू। 10 साल का टिकट तो कट गया तेरे यहाँ का, समझा? इंस्पेक्टर कामले। जैन सर। सर,
आप इस वक्त यशपाल कहाँ है? सर आप इस टपोरी की बात कर रहे हैं? ये वही यशपाल है ना, जो चौपाटी का चाय वाला? हाँ सर वो यही है। इसने मिनिस्टर के आदमियों के साथ लफड़ा किया और इसके साथियों को भी बहुत मारा। क्या करना है, केस बनाना शुरू कर दूं और कोई इंफॉर्मेशन निकालनी तो अंदर जाके ट्रीटमेंट दूं सर? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इन्हें तुरंत रिहा करो। मैंने कहा ना, राइट नाउ कामले, ऊपर से ऑर्डर है। इंस्पेक्टर कामले शॉक हो गया। खुद पुलिस कमिश्नर यश को बचाने क्यों आया था? ठीक है सर मैं खोलता हूँ। विनोद इस सेल की चाबी देना। कमिश्नर का ऑर्डर सुनते ही इंस्पेक्टर कामले हक्का बक्का रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यशपाल जैसे मामूली चाय वाले को रिहा करवाने क्यों आए थे। यश बाहर तो आ गया लेकिन उसे समझ नहीं आया कि कैसे। सर, आपको हुई परेशानी के लिए मैं माफी मांगता हूँ। सर आप क्यों हाथ जोड़ रहे हैं सर? आप माफी क्यों? मुझे वैसे छुड़ाया किसने हमें? सर, हमें ऊपर से ऑर्डर आया है। और हाँ इंस्पेक्टर कामले, बाकी के सब गुंडे किस सेल में है? सर वो तो एक लॉयर आया था और उनकी बेल करवा कर चला गया। बेल करवा कर गए? व्हाट नॉनसेंस! जाओ और उन्हें तुरंत अरेस्ट करो। फिर से अरेस्ट? सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ गया ना? नाउ गो एंड अरेस्ट दोस पीपल अर्लीस्ट। जी सर। अब आप भी घर जा सकते हैं सर। अगेन जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। थैंक यू सर। यश कंफ्यूज होकर धीरे धीरे पुलिस स्टेशन के एग्जिट की ओर चल रहा था। चलते चलते वो यही सोच रहा था कि उस जैसे मामूली चाय वाले को बचाने आखिर ऐसा कौन आ गया था कि खुद कमिश्नर को उसके पास आना पड़ा था। ये कौन सा गाड़ी? अंदर आओ जल्दी। तुम यार ज्यादा सवाल मत करो, जल्दी अंदर आओ। आ रहे। हाँ ठीक है। क्या राजीव, वो हमारा बिल आप ही ने करवाया क्या? नहीं, वो मिनिस्टर को तुम्हें जमाई बनाना था, इसीलिए उसने तुम्हें जाने दिया। हमको समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं आप। यश ने कियारा की ओर देखा। वो आज और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। यश को गाड़ी में भी उसी परफ्यूम की महक महसूस हुई जा रही थी जो पिछली रात को उसके छोटे से कमरे में फैल गई थी। नाइस स्मेल। हाँ नाइस फ्रेग्रेंस कहा जाता है बेवकूफ। हाँ ठीक है, नाइस फ्रेग्रेंस कह देते हैं। अरे एक तो बात हमको आपसे पूछना था। आप सवेरे सवेरे बिना हमको बताए या बिना पूछे आप भाग काहे गई? जो सवाल तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए वो तो नहीं पूछ रहे हो, फालतू के सवाल किए जा रहे हो। तुम्हें पूछना चाहिए कि मैं यहाँ तुमसे मिलने क्यों आई हूँ, तुम्हारी शक्ल फिर से देखने क्यों आई हूँ। वो तो हमको पता है। आपका वो सफेद और वाइट वाला ड्रेस चाहिए और वो हील वाला जो जूता होता है वो चाहिए, हमको मालूम है। शट अप! कोई स्टूपिड ही होगा जो एक ड्रेस के लिए किसी की बेल कराने आएगा। इनफैक्ट मैं तो तुमसे अपना क्रेडिट कार्ड भी लेने नहीं आई हूँ। क्रेडिट कार्ड का कहा है? वो तो बैंक वाले बुला करके एक की जगह 6 तो आपको पकड़ा देंगे। क्रेडिट कार्ड से क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं तो और हमको याद आया। यश को याद आया कि वो कार्ड अभी भी उसके पास था। 100 करोड़ की ताकत रखने वाला वो कार्ड जिसे दिखलाकर यशपाल, संग्राम और उस इंस्पेक्टर दोनों को ठिकाने लगा सकता था। ये रहा आपका क्रेडिट कार्ड। ये देखिए, भगवान कसम खा के कह रहे हैं, आपका कसम खा के कह रहे हैं, 1 रुपया खर्चा नहीं किए हम। लीजिए लीजिए लीजिए।
बड़े लोग बड़ी बात। कल रात मेरी हेल्प के लिए थैंक यू सो मच। कियारा ने अपना मेडिकल चेकअप करवा लिया था और उसे एहसास हो गया था कि यशपाल ने वाकई उसके साथ पिछली रात को कुछ गलत काम नहीं किया था। वो सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए ही उसे अपने घर लेकर आया था। उस लड़की के मुंह से फाइनली थैंक यू सुनकर यशपाल भी पिघल गया था। हमको भी जेल से छुड़ाने के लिए कियारा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच। अजीब हो तुम, जो पूछना चाहिए वो तो तुम पूछ नहीं रहे हो और फालतू की बातें और किए जा रहे हो। हम फालतू की बात पूछ रहे हैं और हमको पता भी नहीं। मतलब क्या कहना क्या चाह रही हैं आप? और आप लेके कहाँ जा रही हैं हमको? हमारा घर तो पीछे छूट गया है। ये तो वही जगह है ना जहाँ पर आप हमको नशे वाला हालत में मिली थी, हैं? हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? ऐसा है कियारा जी, हम ना आपसे साफ साफ कह रहे हैं, कल रात को ना हमने आपके साथ कुछ नहीं किया। अरे शट अप यार। ये इतनी चाय की स्मेल, तुम कंटेनर में बैठ के चाय बनाते हो क्या? अरे आप चाय वाले के शरीर से चाय का खुशबू नहीं आएगा तो और किस चीज का खुशबू आएगा है? अरे ये मेहनत का स्मेल है, मेहनत का। आप लोग कहाँ जानो, आप लोग कहाँ करती हो मेहनत? आप लोगों को तुम स्मेल के लिए वो क्या कहते हैं, वो अंग्रेजी में वो परफ्यूम वो लगाना पड़ता, हमको नहीं, समझी? अरे शट अप यार, अपनी बकवास बंद करो। मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। नाउ लिसन केयरफुली। मैंने तुम्हारे बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली है। तुम्हारा नाम यशपाल है, लोग तुम्हें यश बुलाते हैं। सरनेम तुम लगाते नहीं। जुहू बीच के सामने एक चाय की दुकान लगाते हो। समुद्र के किनारे जो स्लम एरिया है वहां तुम रेंट पे रहते हो। क्या बात है, हमारे बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन जमा कर लिया है आपने। अब जहां तक बात रहा सरनेम का, वो तो कहा है कि हमको खुद नहीं पता, हमको पता होता तो हम भी लगा लेते। हमारा सरनेम कहाँ है? और रहा घर, हमारे पास भी आपके जैसा पैसा होता तो हम भी एक ठो पॉश इलाका में एकदम बढ़िया सा माल लेके रह रहे होते। कमाल है, आप भी ना कुछ कह रही। फिर से बकवास। डोंट यू अंडरस्टैंड, इतना सीरियस मैटर है ये। यार हमको बात नहीं करनी, यार तुमको बात करने की तमीज नहीं है, हम नहीं बात कर रहे हैं यार। अरे रुको, मेरे साथ एक डील कर लो, मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। क्या कर लो? डील, बॉयफ्रेंड बन जाओ। एक बार फिर से कहना, क्या कहा तुमने? मेरे साथ एक डील कर लो, मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। हाले भगवान कसम, 20 मिनट हुआ नहीं आपके साथ गाड़ी में बैठे हुए हैं और बतियाते बतियाते आप हमको बॉयफ्रेंड बनाने के चक्कर में पड़े। कमाल है कसम से, कमाल है आप जी ने। का मौसम का नजारा है और समंदर का किनारा है। अरे गर्दा उड़ा दी रे, क्या आ गया रे, बहुत बढ़िया। मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, आई एम सीरियस। सीरियस? अरे मैडम, अभी भी आपको ऐसा लग रहा है का कि हम आपके साथ कुछ किए हैं? ऐसा है, हम आपका गाड़ी का कसम खा करके कह रहे हैं, हम अगर कुछ किए हैं ना तो आपको बचाए हैं, समझी? और अगर हम झूठ बोल रहे हैं ना, आपका गाड़ी ब्लास्ट हो जाए। अरे जस्ट चिल, मुझे पता है कल रात को कुछ नहीं हुआ है। मतलब अगर आपको पता है कि रात को कुछ नहीं हुआ तो फिर आप हमसे डील क्या करना चाहती हैं? अरे साला, हमको बुझाया ही नहीं। तो ऐसा तो नहीं है कि
हम आपको मदद किए तो आप उससे खुश होकर, हमसे इम्प्रेस होकर हमारी गर्लफ्रेंड मतलब हमें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाह रही है क्या? यहाँ मैं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान करने नहीं आई हूँ। बॉयफ्रेंड बनने का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक डील है। क्या डील 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 करे जा रही है तुम्हारा? बिजनेस डील की बात कर रही हो क्या? अरे साला अरे वो तो भुला गए थे। अरे चाय की दुकान तो बहुत फेमस है, दूर दूर से लोग आकर हमको कहते हैं लो 500 रुपए कोलैबोरेट कर लो, चाय से ले लो कोलैबोरेट कर लो, और नहीं करते हैं। पर हम तो तुमको प्रपोज भी नहीं किए, फिर तुम हमारी चाय की दुकान पे क्या इन्वेस्ट करना चाहती हो? यशपाल को अपने बिजनेसमैन होने के टैलेंट पर गर्व होने लगा। उसे लगा कि शायद उसकी चाय कुछ ज्यादा ही फेमस हो चुकी थी। हालांकि यशपाल की एक और बकवास सुनकर कियारा का चेहरा लटक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब इस लड़के को कैसे समझाए कि उसे एग्जैक्टली क्या करना था। अरे बताओगी मैडम, बात क्या है? साफ साफ बोलोगी कुछ हो? तुम मुझसे डील करोगे, मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, लेकिन सिर्फ एक्टिंग में। दुनिया के सामने तुम मेरे पार्टनर हो, लेकिन मेरे लिए नहीं, समझे? मतलब हमको तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का एक्टिंग करना है? अच्छा अब हमको समझ में आ रहा है। ऐसा है क्या? मतलब तुम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते कि हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड हैं, और अगर ऐसा हो गया तो दुनिया भर के लौंडे जो तुमको परेशान करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ना? अरे समझ में आ गया हमको। करेक्ट। करेक्ट तो ठीक है, लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा? मैंने कहा ना ये एक डील है, तो इसके तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। कितना मिलेगा? तुम बताओ तुम्हें कितना चाहिए? कितना? अरे बाप रे कितना कितना ले भाई? हमको ना अभी भी एक ठो डाउट है। वैसे हम जानते हैं कि हम स्मार्ट, टैलेंटेड और यूनिक टाइप के लौंडे हैं। हमारा चाय का दुकान वर्ल्ड फेमस है, दुनिया इन्वेस्ट करना चाहती है, लेकिन फिर भी यार तुमको ये बॉयफ्रेंड बनाने के लिए दुनिया भर के स्ट्रगलर एक्टर मिल जाते हैं, मॉडल मिल जाते हैं, उनको ले हम ही क्यों भाई? अरे यार कितना सवाल करोगे तुम बस इतना बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तुमने ना अभी तक हमारे उस बात का जवाब नहीं दिया कि हम ही क्यों। यश को डर था कि कहीं ना कहीं इस बिजनेस डील के नाम पर उसे किसी बड़ी मुसीबत में फंसाया जा रहा था। दरअसल वजह यह है कि कियारा कहते कहते रुक गई। कियारा अग्रवाल की डील क्या थी और क्यों थी वो तो यशपाल को समझ आ गया था। तुम्हें इससे क्या मतलब कि मैंने तुम्हें ही क्यों सिलेक्ट किया? तुम बस अपना पेमेंट बताओ और काम पर लग जाओ। पर उसके मन में अभी भी एक सवाल था। कियारा ने जिस टोन में ये बात कही उससे यश को महसूस हो गया था कि वो उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही थी। ऐसा है, अपना पेमेंट रखिए अपना पॉकेट में, समझी? हमको आपके पैसे से कोई लेना देना नहीं है। रुको। अब कोई लड़की इतने प्यार से रोके तो यशपाल क्यों नहीं रुकता? ऐसा है मैडम, हमको ना सच जान। कियारा को समझ आ गया था कि यशपाल भले ही ऊपर से एक मामूली चाय वाला दिखता हो, लेकिन वो खुद अपने आप में एक कैरेक्टर था, जहां सिर्फ पैसों का नाम सुनते ही उसके जैसे लोग आंख बंद करके हाँ कर देते थे। वहीं यशपाल को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनने का शौक था। ठीक है, वेट, मैं बताती हूँ तुम्हें तुम्हारा सच। ये देखो। यश उस फोटो को गौर से देख रहा था। उसमें कियारा ढीले ढाले टी शर्ट पजामे पहने नंगे पैर ही भाग रही थी और सीढ़ी के पास बनियान पहना यशपाल उसके हील्स पकड़कर खड़ा था। इसका मतलब
आधी रात को जब हम अपने घर में आए तो आस पड़ोसी में से किसी ने एक फोटो खींच ली। ऐसा है क्या? नहीं, तुम्हारे आस पड़ोस वालों का काम नहीं है ये, मेरे जान पहचान वालों ने किया है ये। यश को डाउट हुआ कि शायद कियारा के दोस्त रात भर उन पर नजर लगाए बैठे थे। तुम्हारे जानने पहचानने वाले को ऐसा कौन सा खुजली काट रहा था जो ये फोटो खींच लिया? कियारा ऑलरेडी यश के सवाल से काफी इरिटेट हो चुकी थी, लेकिन वो सारी बातें जाने बिना चुप भी नहीं बैठने वाला था। देखो, सीन ऐसा है कि अक्सर लड़कों से पीछा छुड़ाने के चक्कर में मैं उन्हें बोल देती हूँ आई हैव अ बॉयफ्रेंड। ऑफ कोर्स ये झूठ है, और जैसा कि तुमने कहा कुछ लोगों को खुजली हो रही थी तो मेरा पीछा करते करते तुम्हारे झोपड़ी तक पहुंच गए। I mean, तुम्हारे घर तक पहुंच गए, और फिर उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया। उनको ये गलतफहमी हो गई कि हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। हम लोग का फोटो वायरल तो नहीं हुआ? नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, वरना मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। कियारा अपनी फिक्र कर रही थी और यशपाल अपनी। उसे लग रहा था कि अगर ये फोटो इंटरनेट पर फैल गई तो उसकी इज्जत और ईमानदारी की इमेज भी खत्म हो जाएगी, जिससे उसके धंधे पर भी काफी बुरा असर पड़ता, क्योंकि लोग यशपाल के अच्छे नेचर की वजह से ही उसकी दुकान पर चाय पीने आया करते थे। मैडम, मैडम, करना क्या है? मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तुम तो अपना अमाउंट बता नहीं रहे हो, तो मैं ही तुम्हें बता देती हूँ। 10 करोड़ रुपए 1 साल के, ठीक है? 10 करोड़? कियारा ने इस टोन में कहा जैसे उसके लिए 10 करोड़ रुपए कोई बड़ी रकम नहीं थी। 10 करोड़ रुपए का अमाउंट सुन यशपाल को जैसे झटका लग गया, लेकिन तभी उसे याद आया कि ये वही लड़की थी जिसके पास 100 करोड़ से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड भी था। कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का होगा, एंड डोंट वरी, अगर तुमने 1 साल काम नहीं भी किया तो भी तुम्हें उसका पूरा अमाउंट मिलेगा। यश का मुंह खुला का खुला रह गया था। 10 करोड़ उसके लिए इतनी बड़ी रकम थी जिसे वो 100 सालों तक 24 घंटे काम करके भी नहीं कमा सकता था। तभी उसके फोन पे मैसेज आया कि उसके अकाउंट में सिर्फ 500 रुपए हैं। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, और वो बस कियारा की आंखों में देखते रह गया। लेकिन उसे ये भी लगने लगा कि दाल में कुछ काला है। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम ये डील करने को तैयार हो। आंखें अगर सच बता पाती ना, कई गुनहगारों को सजा नहीं मिलती। What do you mean? हमें पर ये बताओ कि तुमको ऐसा कैसे लग गया कि हम तुम्हारा डील कबूल कर लिए हैं? क्या क्या कहा तुमने? कियारा का गुस्सा चढ़ने लगा, साथ ही उसका घमंड भी। वो इतने रईस परिवार से आती थी कि मुंबई के सारे सितारे उसके लिए लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे। वो चाहती तो इंडिया के सभी रईस और हैंडसम लड़कों को अपनी ओर मैग्नेट की तरह खींच सकती थी, लेकिन फिलहाल एक चाय वाले से रिजेक्शन सुनकर उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई थी। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? तुम एक मामूली से चाय वाले हो। अगर मैं फोन नहीं करती तो वो पुलिस वाला तुम पर 10,000 रुपए में अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाने को तैयार था। बस इसीलिए हमारी ना है। क्या मतलब? मतलब ये है कि कियारा अग्रवाल, तुम अमीर जादी लड़कियों को हम जैसे मामूली चाय वाले कहाँ पसंद आते? यश ने अपनी सारी भड़ास निकाल दी जो वो पिछले आधे घंटे से बर्दाश्त करे जा रहा था। हम तो तुम जैसी अमीर जादियों की नजर में कठपुतली है ना, जिसको पैसों के धागों से तुम नचवाती हो। ऐसा मैडम, हमको तुम में कोई लगाव है नहीं, और हम ये भी जानते हैं कि तुमको भी हम में कोई लगाव नहीं। इसलिए ऐसा है, हमको ये डील मंजूर नहीं। लगाव नहीं है तभी तो एक्टिंग करने की डील कर रही हो, स्टूपिड। कियारा की बातों से यश और भी ज्यादा बेचैन होता गया और उसे एहसास हो गया कि दाल में कुछ काला है। अरे यार, कितना चाहिए तुम्हें? 15 करोड़? 20 करोड़? अब दिखाना तुम्हारा असली चेहरा है? तुमको क्या लगता है
कि अपना पैसा के दम पर तुम हमको, तो तुम गलत फहमी में हो। जाओ जाके ढूंढ लो किसी और को। हो गॉड, तो तुम पैसे से डील नहीं करोगे तो तुम्हें क्या चाहिए बताओ? पैसा मैडम, अगर तुम हमें पसंद करो और हमारे साथ प्रेम से रहो तब हम तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने वाला प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते। आखिरकार एक मर्द को प्रेम के अलावा और क्या चाहिए होता? यही तो चाहिए होता ना। यश ने वो ज्ञान झाड़ना शुरू कर दिया जो वो अक्सर इंटरनेट पर पढ़ा करता था। हे भगवान, पता नहीं किस गधे को उठा के लाई हूं मैं। ए लड़की, तुम जो हमको डील का प्रपोजल दियो ना, नहीं है मंजूर हमको। और उस तरह के लौंडे नहीं है हम जो पैसे के लिए किसी का भी बॉयफ्रेंड बनते चले। और तुम जैसी अमीर जादों के बीच में और रईसों के बीच में रहने का शौक भी नहीं है हमको। तुमको क्या लगता है हमको 4 लोग जानते नहीं है क्या? बहुत लोग जानते हैं, बहुत जान पहचान है हमारी। चौपाटी पे हमारी बहुत बड़ी चाय की दुकान है और तुमसे भी सुंदर सुंदर लड़कियां वहाँ आती है और हमारे चाय के लिए लाइन लगाती हैं, समझी? बात करती है। तुम मजाक कर रहे हो ना? इतनी बकवास लाते कहाँ से हो तुम? बकवास नहीं कर रहे हैं, हमको हमारा सच रखने का हक है और वो रख दिए हैं। कियारा का गुस्सा अब हैरानी में बदल चुका था। उसने पहले ऐसा चाय वाला देखा था जो खुद से इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड था। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम्हारी हाँ है या ना है? ना, इतना बड़ा ना है। चलिए। ओके फाइनल, जाओ तुम यहाँ से। ऐसे कैसे चले जाएं? हमारा घर पीछे छूट गया, आप हमको यहाँ तक लेकर के आ गए। ऐसे कैसे चले जाए? हमको पैदल जाना पड़ेगा। कमाल की बात करते, हम कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। अरे कहीं ना रहे, हम नहीं जाएंगे कहीं पर भी। ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं जाती हूँ। यश चौंक गया था। उसे लगा नहीं था कि कियारा एक ही बार में उसे जाने के लिए कह देगी। यशपाल कियारा को जाते हुए देखने लगा। यशपाल ने देखा कि कियारा शायद समंदर में कूदने वाली थी। वो तुरंत उसे बचाने दौड़ पड़ा। सुनो, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतना सा बात करता है। दिमाग खराब तुम कर रहे हो। इतने से रिक्वेस्ट की थी, वो भी तुमसे मानी नहीं गई। अरे सुनते, तुम्हारा रिक्वेस्ट सुनते। तुम इधर आओ, इधर आओ। अरे मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम हाँ कहो या फिर मुझे जाने दो। पगला गई हो का? मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पागलपंती नहीं करो, गिर जाओगी, मर जाओगी। मैं 10 तक काउंट करूंगी और फिर जाऊंगी। 10, 9। यश की बात खत्म भी नहीं हुई और कियारा ने बीच में ही उसे टोक दिया। यशपाल के लिए अब एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली सिचुएशन थी। अब या तो वो खुद की जिंदगी उस डील के लिए दांव पर लगाता या फिर कियारा को मरने देता। दोनों के बीच डिसाइड करने में उसे टाइम भी सिर्फ 10 सेकंड का मिला था और इसी 10 सेकंड में उसके सामने वो सारी चीजें झलक गई जो उसे जिंदगी के इस मोड़ पर लाई थी। कियारा की गिनती खत्म होने वाली थी। अच्छा ठीक है, यश ने गिनती के आगे हार मान ली। हमरी हाँ है, अभी ऊपर आजा। कियारा के चेहरे पर जीत की मुस्कान छा गई और वो यश का हाथ पकड़कर फिर से रेलिंग के इस पार आ गई। देखो, अगली बारी बेवकूफी मत करना, ठीक है? अब हमें घर छोड़ दो, काफी रात हो गई है। यश ने हांफते हुए कहा। एक्सक्यूज मी, तुमने अभी हाँ करी है ना? कियारा की शक्ल फिर से कंफ्यूज्ड हो गई। हाँ मतलब हम घर जाकर सोचेंगे, यश ने समंदर की ओर देखकर कहा। तुम? कियारा फिर से रेलिंग पर चढ़ने लगी थी। अरे रुको यार, किस तरह की जिद है ये? यश उसे पकड़ने फिर से दौड़ा। तुमने मजाक समझ रखा है क्या मुझे? अभी हाँ करी और अब बोल रहे हो कि घर जाकर सोचोगे? कियारा ने चिढ़ते हुए कहा। ऐसे कैसे हाँ कर दे? हमको भी तो सोचने का वक्त चाहिए ना, सब तुम्हारे हिसाब से थोड़ी ना चलेगा। यश ने भड़कते हुए जवाब दिया। कियारा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। लास्ट टाइम पूछ रही हूं, हाँ कर दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कियारा ने उंगली उठाकर कहा। उसके हाव भाव साफ बता रहे थे कि वो जो बोलती थी कर भी देती थी। यश खामोश खड़ा था, लेकिन उसके दिमाग में हाहाकार मचा हुआ था। मैं पागल हूं जो इसमें आया, उसने मन ही मन सोचा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। अगर मैं संग्राम वाले केस में फंसता, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की जेल होती। कियारा अब भी उसी गुस्से में थी। 10, 9, 8,
वापस से उल्टी गिनती शुरू। अरे इंसान हो कि टाइम बम। यश ने भड़ास निकाली, लेकिन कियारा नहीं रुकी। यश को अचानक श्रुति की याद आई, वो लड़की जिसके साथ उसने टपरी पर बैठकर सपने देखे थे। अगर श्रुति को पता चला कि हम एक अमीर लड़की के फेक बॉयफ्रेंड बने हैं तो वो क्या सोचेगी? पर तभी यश ने कियारा को देखा। 3, 2। यश के दिल की धड़कन जैसे गले में अटक गई थी। काउंटडाउन के 1 पर आते ही यश की आवाज निकली, थकी हुई, टूटी हुई, लेकिन साफ। ठीक है, बन जाएंगे हम तुम्हारे नकली मंगेतर। हम पागल है जो तुम्हें बचाया। कियारा के चेहरे पर एक विक्ट्री स्माइल आ गई। उसने साम दाम दंड भेद सब अपना लिए थे। उसने फोन वापस रखा और धीरे धीरे उस कागज को मोड़ते हुए बोली, गुड डिसीजन यश, मेरी दुनिया में अब तुम्हारा स्वागत है। यश की आंखें गुस्से और लाचारी से लाल हो गई थी। उसने जमीन पर पड़े कोल्ड ड्रिंक के कैन को अपने पैर से कुचला और जोर से कहा, हट साला, क्या मुसीबत है? मुसीबत नहीं, तुम्हारे लिए ये एक वरदान है। कियारा ने ये कहकर अपना फोन निकाला और वॉइस रिकॉर्डिंग चालू कर दी। एक बार और पूरी तरह से कहो कि तुम मेरे फियोंसे बनने के लिए तैयार हो और फ्यूचर में इस डिसीजन से पीछे नहीं हटोगे। 3 साल पहले सिर्फ 500 रुपए के साथ मुंबई आकर भी यश को इतना बेसहारा महसूस नहीं हो रहा था जितना कि वो आज था। उसे पता था कि ये रिकॉर्डिंग उसकी हर एक चाल को पहले से ही हरा देती जो वो इस डील को तोड़ने के लिए चल सकता था। ठीक है, हम यस कियारा अग्रवाल के नकली बॉयफ्रेंड बनने को तैयार है और प्रॉमिस करते हैं इस बात से भविष्य में हम पीछे नहीं हटेंगे। यश ने अपना गुस्सा काबू में करते हुए कहा, और ये डिसीजन तुम अपनी मर्जी से ले रहे हो, ना कि मेरे या किसी और के प्रेशर में आकर, है ना? कियारा को वाकई पता था कि एक स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। हाँ, ये डिसीजन हमारा है, यश ने गहरी सांस लेकर कहा। एक फीकी मुस्कान के साथ कियारा ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। यश वो मोबाइल छीनकर उसे तोड़ ना दे या रिकॉर्डिंग डिलीट ना कर दे, इसीलिए कियारा ने उसे इंटरनेट क्लाउड पर सेव भी कर दिया। यश ने ताना मारते हुए कहा, अब तो नहीं मारोगे ना छलांग? अब जाए या फिर कछु बचा है? गाड़ी में बैठने से पहले कियारा ने कहा, मेरी 2 और शर्तें हैं। यश चौंक गया और बोला, धत तेरे की, यार तुम इंसान हो कि हैवान? आज हमारी जान लेकर ही मानोगे। बताओ क्या शर्तें हैं? कियारा ने धीमी आवाज में कहा, पहली ये कि तुम चाय की टपरी पर नहीं बैठोगे, और दूसरी ये कि तुम्हें जल्द से जल्द कोई ढंग का बिजनेस शुरू करना पड़ेगा जिससे मैं अपनी फैमिली से तुम्हें मिला पाऊं। यश ने तुरंत कहा, अरे तो चाय ही तो हमारा ढंग का बिजनेस है। एक तरफ हमें बिजनेस करने कह रही हो, दूसरी तरफ हमें दुकान पर बैठने से मना कर रही हो। कियारा ने झुंझलाते हुए कहा, उसे तुम बिजनेस कहते हो? कितना ही कमा लेते हो तुम उस बिजनेस में? कोई व्हाइट कॉलर बिजनेस करना होगा, कम से कम किसी ऑफिस में नौकरी तो कर ही सकते हो। नौकरी का नाम सुनते ही यश का मुंह छोटा हो गया। उसे जिंदगी में कुछ बड़ा जरूर करना था, लेकिन नौकरी नहीं करनी थी। इतना सब तो मान चुके हैं, ये 2 शर्तें भी मान लेते हैं, यश ने खुद से कहा। दरअसल इस डील से यश को भी फायदा होने वाला था। यश जो हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहता था, उसे कियारा के जरिए एक मौका मिला था। दूसरा, उसे ढेर सारे पैसे भी मिलने वाले थे। यश ने जैसे ही पैसों के बारे में सोचा, उसने खुद से कहा, भोलेनाथ की कसम, हम उन पैसों को हाथ भी नहीं लगाएंगे। सारे पैसे अनाथालय में जाएंगे जहां मेरे जैसे अनाथ पलते हैं। यश नाम है हमरा, किसी के फेंके हुए टुकड़ों पर नहीं जीते हैं हम। खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देती हूं, बाकी की फॉर्मेलिटीज भी जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगी। कियारा वापस गाड़ी में बैठने लगी। यश भी उदास चेहरा लेकर चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गया। न दरवाजे की आवाज पर ध्यान दिया, न एसी की हवा पर। वो बस बैठ गया जैसे किसी और ही दुनिया में आकर फंस गया हो। गाड़ी का इंटीरियर महंगा था, हर चीज चमचमाती हुई, और उसमें बैठा हुआ यश एक गरीब चाय वाला। वो पहली बार डर रहा था। डर इस बात का नहीं था आगे क्या होने वाला है, डर इस बात का था कि पीछे क्या छूटने वाला है। सामने बैठी कियारा बिजनेस कॉल पर लगी हुई थी।
तेज अंग्रेजी कॉर्पोरेट टोन बिजनेस के शब्द। यश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मन ही मन बोला, इनकी दुनिया में हम कहां फिट होंगे। रात के 1 बजने को आए थे और कियारा ने यश को घर छोड़ दिया। देर रात हो जाने की वजह से सभी घरों की लाइट बंद हो चुकी थी सिवाय एक के। यश के नीचे वाले घर की लाइट अभी भी खिड़की से चालू दिख रही थी, जिसके अंदर श्रुति अपनी मां के साथ रहती थी। इतनी मेहनती लड़की है, दिन में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी, और एक ही मैडम है जिसे अपनी जान की भी परवाह नहीं। यश ने मन ही मन श्रुति का कंपैरिजन कियारा से किया। श्रुति और कियारा दोनों के बीच एज डिफरेंस भी मुश्किल से 1-2 साल ही था। एक तरफ कियारा अपने पिता के पैसों से पेट्रोल जलाने का स्ट्रगल करती थी, तो दूसरी ओर श्रुति अपनी मां का चूल्हा जलाने के लिए स्ट्रगल करती थी। जब से श्रुति के पिता गायब हुए थे, तब से ही घर की और श्रुति को पढ़ाने की जिम्मेदारी उसकी मां पर आ गई थी। उन्होंने जैसे तैसे ऊपर का जुगाड़ का रूम बनाकर यश को रेंट पर तो दे दिया था, लेकिन उसके रेंट के पैसों से भी उनकी पूर्ति नहीं हो पाती थी। प्रॉब्लम यह नहीं थी कि उनके खर्चे ज्यादा थे, बल्कि यह थी कि उसके गायब पिता अपने परिवार पर कर्ज का बोझ भी छोड़ गए थे, जिससे दोनों मां बेटी जूझ रही थी। श्रुति के पिता एक दिन अचानक से घर छोड़कर चले गए और तब से उनकी कोई खबर ही नहीं आई। श्रुति और उसकी मां को यह भी नहीं पता कि वो आदमी जिंदा भी है या नहीं। संपत्ति के नाम पर वो स्लम एरिया में एक 10 लाख रुपए का छोटा सा घर और 10 लाख रुपए का ही कर्जा छोड़ गए, जो उन्होंने डोंकी फ्लाइट के लिए किसी लेनदार से लिया था। इसी 18 लाख रुपए का इंटरेस्ट श्रुति और उसकी मां पिछले 10 सालों से भरते आ रहे थे। उसकी मां ने काफी मेहनत करी, घर के कई सामान बेच डाले, लेकिन उसके बाद भी वो 10 लाख रुपए की मूल रकम 1 रुपए से भी कम नहीं हो पाई। यश जैसे ही अंदर घुसा कि कामिनी बाहर आ गई और बोली, यश तू वापस आ गया रे। तेरे को पुलिस वाले ने जाने दिया तो ठीक है ना रे? श्रुति की मां ने यश के सिर पर हाथ फेर कर कहा, जी कामिनी आंटी, हमारी बेल हो गई। यश ने उन्हें कंफर्ट करते हुए कहा, मेरे को पता था कि भगवान तेरे साथ बुरा नहीं होने देगा, लेकिन बेटा इसने करवाई तेरी बेल, वो भी इतनी जल्दी? कामिनी ने हैरानी से पूछा। छोड़िए ना आंटी, भगवान के आशीर्वाद से हम अब वापस आ गए हैं, और क्या चाहिए। खैर श्रुति कहाँ है? यश ने घर में इधर उधर देखते हुए पूछा। श्रुति तो रो रो कर पागल हो गई थी रे, मैंने उसे दवाई देकर जैसे तैसे सुला दिया। कामिनी ने कहा। यश देख पा रहा था कि कोई बात कामिनी को खाए जा रही है। इतने में कामिनी के फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आया, लेकिन कामिनी ने उठाया नहीं। फिर से एक एक करके कॉल आने शुरू हुए। यश ने पूछा, क्या हुआ आंटी, कौन फोन किया जा रहा है आपको बार बार? लोन वाले गुंडे हैं, वो लेनदार का इंटरेस्ट क्या नहीं दिया, रोज फोन करके धमकी देता है, बोलता है कि पैसा नहीं दिया तो तेरी बेटी को उठा लेगा मैं। आज तो उसने घर आने की भी धमकी दी। श्रुति भी अब जवान हो गई है, मैंने सोच लिया है रे, श्रुति के साथ इससे पहले कुछ हो जाए मैं उसको लेकर अपने गांव चली जाऊंगी और वहां कोई ठीक ठाक लड़का देखकर उसकी शादी करवाऊंगी। कामिनी के उदास चेहरे के साथ यश का चेहरा भी लटक गया। यश ने मन ही मन कहा, नहीं नहीं, श्रुति को हम दूर नहीं जाने देंगे। वो लड़की काफी टैलेंटेड है और मेहनती है, हम उसकी जिंदगी ऐसे तबाह नहीं होने देंगे। वो अभी कामिनी से बात कर ही रहा था कि तभी अचानक से 2-3 गाड़ियां आकर रुकी और उनमें से एक आदमी उतरकर कामिनी की तरफ बढ़ा। कामिनी उसे देखते ही घबरा गई। वो कामिनी का लेनदार रघु था। कामिनी घबराई हुई आवाज में बोली, मुझे थोड़ा सा वक्त। रघु गुस्से में भड़क उठा, कोई वक्त नहीं मिलेगा। रघु के 2 आदमियों ने बिना एक पल गवाए कदम आगे बढ़ा दिए, सीधे श्रुति के कमरे की ओर। यश ये सब देखता रहा, उसका खून खौलने लगा, लेकिन उसके कदम जैसे जड़ हो गए थे। तभी दोनों आदमी श्रुति को कमरे से घसीटते हुए बाहर लाए। श्रुति और कामिनी की हालत देखकर यश के अंदर कुछ टूट सा गया। उसने भीड़ को चीरते हुए रघु की तरफ देखा और कांपती आवाज में बोला, अब इन लोगों को कछो मत करो, हम पैसों का कैसे भी करके इंतजाम करेंगे, आप परेशान मत हो। उसके इतना कहते ही रघु ने उसे धक्का दिया और कहा, घर में नहीं खाने को, अम्मा चली भुनाने को।
इतना कहने के बाद रघु ने श्रुति को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। जैसे ही श्रुति के गले से खून की धारा निकली, कामिनी घबराहट के मारे चीख पड़ी। यश ने जैसे ही श्रुति के गले पर चाकू देखा, उसने वहीं पर रखा हुआ एक बर्तन उठाकर रघु के हाथ पर मारा। उसके हाथ से चाकू नीचे गिर गया और रघु को चोट लग गई। इससे रघु का गुस्सा और बढ़ गया। उसने यश का कॉलर पकड़ लिया और कहा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे ऊपर हाथ उठाएगा? अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यश ने श्रुति और कामिनी की तरफ देखा। वो दोनों बहुत घबराई हुई थी। उसने कुछ सोचा और कहा, भाई माफ कर दो, आपको पैसा ही चाहिए ना? आपको पैसा हम देंगे, आप बस हमें कल तक का वक्त दे दो, हम आपको कल पैसा लाकर दे देंगे। उसके इतना कहते ही रघु रुक गया। एक तीखी हंसी के साथ वो यश की तरफ बढ़ा और ताना मारते हुए बोला, ओए लुटी हुई दुकान के उजड़े हुए मालिक, 10 लाख लेने हैं, इतने पैसे है तेरे पास? यश कुछ कह पाता उससे पहले ही रघु ने उसका कॉलर फिर से पकड़ लिया और खुद ही उसकी जेबें टटोलने लगा। एक जेब से एक मुड़ा तुड़ा 20 रुपए का नोट निकला। 20 रुपए? रघु ने सबके सामने नोट लहराया, फिर जोर से ठहाका लगाकर बोला, इतना लेकर आए हो हमें पटाने? इतना तो हम सिग्नल के भिखारियों को टिप देते हैं। फिर उसने जेब से एक सिक्का निकाला और यश की हथेली पर पटकते हुए बोला, ये ले 1 रुपया और, अब पूरे 21 हो गए। जा बाहर कोने में बैठ जा और भीख मांग। श्रुति और कामिनी सब देख रही थी। यश के चेहरे पर अपमान का गहरा जख्म उभर आया। उसकी मुट्ठियां भींच गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में कुछ ठान लेने वाली चुप्पी उतर आई थी। रघु कामिनी की तरफ बढ़ा। यश ने बीच में ही उसका रास्ता रोक लिया और कहा, भाई भाई, हम आपको कल पैसे दे देंगे, आप हमसे 10 का 12 लाख ले लेना, लेकिन कल तक का वक्त दे दो। ये सुनते ही रघु के कान खड़े हो गए, लेकिन कामिनी और श्रुति का घबराहट के मारे चेहरा पीला पड़ गया। कामिनी ने तुरंत कहा, अरे यश, ये क्या बोल रहे हो? यश के कुछ बोलने से पहले ही रघु बोल पड़ा, ठीक है, डन। लेकिन अगर कल मुझे पैसे ना मिले तो याद रखना, मैं तेरा ऐसा हश्र करूंगा कि चाय बनाना तो छोड़ो, तू पानी गर्म करने के लायक भी नहीं रहेगा। इतना कहने के बाद रघु वहां से चला गया। उसके जाते ही कामिनी यश के ऊपर भड़क गई और बेहद दुखी होकर बोली, ये क्या कर दिया तूने यश? मेरे से 10 लाख रुपए का ही इंतजाम नहीं हो पा रहा है, तूने उसे 12 लाख देने के लिए हाँ बोल दी? कहां से लाएंगे हम इतने पैसे? यश ने कामिनी को समझाते हुए कहा, हो जाएगा इंतजाम आंटी, हमारे पास कल तक का टाइम है ना, हम कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। कामिनी रो पड़ी और बोली, परेशान ना हो? तुमने आवेश में आकर 2 लाख रुपए ज्यादा देने के लिए बोल दिया और अब कह रहे हो कि परेशान ना हो। मैं कहां से लेकर आऊंगी इतने पैसे यश? अरे आंटी, आप इतना घबरा काहे रही हो, सब ठीक हो जाएगा ना? यश ने कामिनी को संभालते हुए कहा। यश को पता था कि कामिनी अब खोखले वादों से मानने वाली नहीं है। सुबह के करीब 7 बज रहे थे। यश अभी अपने कमरे में सो ही रहा था कि तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आधी नींद में ही उसने दरवाजा खोला तो सामने कामिनी खड़ी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा थका हुआ और भाव बेहद टूटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने रात भर एक पल के लिए भी आंखें नहीं मूंदी हो। यश ने फौरन चिंता से पूछा, क्या हुआ आंटी, आप इतनी सुबह सुबह? कामिनी ने चुपचाप अपने पल्लू से कुछ बांधा हुआ निकाला और यश की हथेली पर रख दिया। जब यश ने देखा तो वो चौंक गया। वो कुछ पुराने गहने थे, 2 चूड़ियां, 1 जोड़ी झुमके और 1 मंगलसूत्र। कामिनी की आवाज भीगी हुई थी। ये ले, हमारे पास और कुछ नहीं है, तो इन्हें गिरवी रख देना या बेच देना, जो भी करना हो, बस पैसे का इंतजाम हो जाए आज के लिए। यश ने वो मंगलसूत्र देखा और उसका दिल भर आया। आंटी, अभी काहे कर रही है? ये आपकी यादें है, अब चिंता मत कीजिए, हम पैसे का इंतजाम कर लेंगे, आपको ये सब देने की कोनो जरूरत नहीं है। कामिनी की आंखों में एक थकी हुई झलक उभरी, लेकिन वो मुस्कुराने के बजाय सिर्फ इतना बोली,
तू मत दे मुझे झूठी उम्मीदें यश। अब दिल और भरोसा दोनों टूट चुके हैं। इतना कहकर वो धीरे से मुड़ी और बिना कुछ सुने वहां से चली गई, जबकि यश वहीं दरवाजे पर खड़ा रह गया, उस मंगलसूत्र को देखते हुए जिसे एक औरत ने मजबूरी में अपने आत्मसम्मान के लिए गिरवी रखने की बात की थी। कामिनी श्रुति को साथ लेकर मंदिर चली गई थी। यश ने जल्दी जल्दी तैयार होकर रघु से मिलने का मन बना लिया और जैसे ही दरवाजा खोला, एक काली चमचमाती कार उसके सामने आकर रुक गई। ब्रेक की आवाज हल्की थी, लेकिन यश का दिल जोर से धड़क उठा। कार की नंबर प्लेट पर उसकी नजर गई और उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। अरे बाप रे, यहां क्या कर रही है? अगर किसी ने इसे देख लिया तो हम तो गए। वो बुदबुदाया और पीछे मुड़कर देखने ही वाला था कि कार का दरवाजा खुला। कियारा अग्रवाल अपने सिग्नेचर स्टाइल में सनग्लासेस उतारती हुई बाहर निकली। हाथ में एक भारी बैग था। उसकी चाल में वही घमंड और बिंदासपन था। तुम मुझे देखकर इतना शॉक क्यों हो? वो मुस्कुराई। यश ने तुरंत उसकी बाह पकड़ी और उसे खींचते हुए अंदर ले गया। दरवाजा बंद करते ही उसने गुस्से में कहा, अगर आपको मिलना ही था तो फोन कर देती, आप खुद ही यहां आ गई। अरे अगर किसी ने देख लिया तो? कियारा ने तल्खी से जवाब दिया, मुझे तुमसे मिलने का कोई शौक नहीं है मिस्टर यश, मैं बस तुम्हारा एडवांस देने आई थी। एडवांस? यश ने भौचक्का होकर पूछा। कियारा ने बिना कुछ कहे बैग खोला और जमीन पर पटका। अंदर 500 की गड्डियां चमक रही थी, गिनती में इतनी कि यश की आंखें फटी की फटी रह गई। तुम्हारा 10% एडवांस, कियारा ने कहा, जैसे वो एक टेबल पर चाय का बिल रख रही हो। यश ने बेमानी सी हंसी हंसते हुए पूछा, कितना है इसमें? पूरे 1 करोड़। यश की नजरें गड्डियों पर टिक गई। उसने पहली बार इतनी नकद रकम देखी थी। उसके हाथ खुद ब खुद पीछे हो गए, जैसे वो भरोसा नहीं कर पा रहा हो कि ये उसके लिए है। कियारा ने आखिरी नजर डाली और बोली, बैठकर गिन लो, और हां, कल शाम तक घर आ जाना, अगली फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। अब तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है यशपाल, जल्द ही गेट रेडी। वो अपनी बात कहकर मुड़ी और उसी तेजी से बाहर निकल गई जैसे आई थी। पीछे छोड़ गई नोटों की गंध और यश की धड़कनों की आवाज जो अब पूरे मोहल्ले को सुनाई दे रही थी। यश अब भी खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि उलझन थी, घबराहट थी, डर था। दुनिया तो बदलने वाली है, उसने मन ही मन दोहराया, लेकिन फिर एक सवाल खुद से पूछा, पर क्या इस बदली हुई दुनिया में हम टिक पाएंगे? कियारा के अंदाज, उसके लहजे, उसकी चाल, उसके रूल्स देख यश ने खुद से पूछा, माना कि हम अपनी दुनिया में शेर है, लेकिन ये लड़की, ये अमीरजादी जिस दुनिया से आती है, कहीं हम उसमें सर्कस का शेर बन के तो नहीं रह जाएंगे? कियारा के वहां से जाने के बाद यश ने पैसों का बैग उठाकर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर रखा कि तभी उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। यश चौंक गया। उसने जल्दी से पैसों का बैग छुपा दिया और दरवाजा खोला तो फैजान उसके सामने खड़ा हुआ था। फैजान ने खुश होकर यश को गले लगा लिया और कहा, मेरे को जैसे ही कामिनी आंटी से पता चला कि तुम छूट कर आ गए हो, मैं भागता हुआ आ गया। लेकिन तू छूटा कैसे? यश ने धीमी आवाज में कहा, वो सब छोड़ो, ये बताओ, हमारी बेल के लिए तुमने अनाथ आश्रम वाले अकाउंट से पैसे तो नहीं निकाले ना? फैजान ने ना में सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे मना करने के बाद मेरी हिम्मत, यश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? यश और फैजान अपना अपना काम करने के साथ साथ एक अनाथ आश्रम भी चलाते थे, जहां पर यश और फैजान हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देते थे। वो दोनों ही अनाथ थे, जिससे उन्हें अनाथों का दर्द पता था। यश ने तुरंत कहा, अच्छा किया पैसे नहीं निकाले, हम और पैसे दे रहे हैं, इन्हें ले जाकर जमा कर दो। यश ने बैग के ऊपर से कपड़ा हटा दिया और जैसे ही फैजान की निगाह पैसों के ऊपर गई, उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत कहा, अरे साला, इतने पैसे कहां से आए तुम्हारे पास यशपाल भाई? तुम कहीं बैंक वैंक में डाका मार दिया क्या? यश ने तुरंत कहा, अबे हम तुमको चोर लगते हैं क्या? ये हमारी मेहनत की कमाई है। फैजान ने हैरान होकर कहा, मेहनत की कमाई? क्या तुम 1000 रुपए की कटिंग चाय बेच रहे हो? यश ने तुरंत कहा, अब हमसे बाद में पूछताछ कर लेना,
ये पैसे ले जाओ और जाकर अनाथ आश्रम के लिए अच्छी सी जगह देख लो और इनको उसमें इस्तेमाल करो। फैजान बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उसके जाने के बाद यश ने राहत की सांस ली और फिर अपने आप से बोला, चलो एक टेंशन तो खत्म हुई, अब रघु से मिल लेते हैं। करीब आधे घंटे बाद यश रघु के फार्म हाउस जैसे घर के बाहर पहुंचा। दरवाजे के पास गोबर की तीखी गंध, भैंसों की चिंगाड़ और कीचड़ से लथपथ जमीन। रघु, जो ब्याज वसूली के साथ साथ दूध का धंधा भी करता था, दरवाजे पर कुर्सी पर बैठा बीड़ी फूंक रहा था। जैसे ही यश सामने आया, उसकी आवाज गूंज उठी, अरे यशपाल उर्फ यश भाई, क्या बात है, बड़ी जल्दी आ गए, कहाँ है मेरे पैसे? यश ने विनम्रता से कहा, अभी पैसे लेकर नहीं आए हैं, बात करने आए हैं। रघु तमतमाकर खड़ा हो गया, आंखें लाल। ये कोई लोकसभा है क्या? यहाँ बात करने नहीं, पैसा देने आते हैं। यश ने जैसे ही तबेले को देखा, उसके दिमाग की बत्ती चली। उसे समझ आया कि रघु को कैसे पटाना है। यश ने हल्के से हाथ जोड़े, एक मौका दीजिए, 2 मिनट। अगर आपको लगे मैं बकवास कर रहा हूं तो जैसी सजा देंगे मंजूर है। रघु ने कुछ सोचते हुए बीड़ी का कश लिया और बोला, बोल जल्दी। यश ने जेब से मोबाइल निकाला और स्क्रीन दिखाते हुए कहा, आपने A2 दूध का नाम सुना है? A2? कोई नई शराब है क्या? रघु ने आंखें मटकाई। यश मुस्कुराया, नहीं, असली सोना है, प्योर केमिकल फ्री दूध, देसी नस्ल की गायों से मिलता है, जैसे गिर, साहिवाल। इस दूध की डिमांड बड़े शहरों में और सेलिब्रिटीज के बीच बहुत तेजी से बढ़ रही है। यश ने स्क्रीन पर ब्रांड्स दिखाए। ये देखिए, 100 रुपए लीटर, सिर्फ इसीलिए कि ये A2 दूध है, और ये ब्रांड सिर्फ घी बेचकर करोड़ों बना चुका है। रघु अब ध्यान से सुन रहा था। यश ने आगे कहा, आपके पास तो सब कुछ है, जमीन, डेयरी का ढांचा, एक्सपीरियंस, बस गाय की नस्ल बदलिए, ऑर्गेनिक चारा डालिए और ब्रांडिंग पर फोकस कीजिए। यश ने एक वीडियो चलाया जिसमें एक सेलिब्रिटी कह रही थी, मैं सिर्फ बिना केमिकल वाला A2 दूध पीती हूँ। यश ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हाई एंड सोसाइटीज सब इसके लिए ज्यादा पैसे देते हैं। आप चाहे तो इसका पनीर, घी और दही भी बेच सकते हैं, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में दहशत मचा सकते हैं। रघु ने बीड़ी का आखिरी कश लिया और बोला, बात तो कर रहा है पैसों वाली, तो है तो चाय वाला, लेकिन दिमाग किसी बिजनेसमैन से कम नहीं है। फिर रघु एक पल चुप रहा और बोला, ठीक है, पैसा माफ तो नहीं करूंगा, लेकिन तूने जो 10 का 12 कहा था, अब 10 का 10 देना। यश ने गहरी सांस ली, पैसे तो हम देंगे ही, लेकिन आपसे एक विनती है। क्या? रघु ने शक करते हुए पूछा। यश ने कहा, जब आप कामिनी आंटी से मिले तो उन्हें ये मत कहिए कि हमने पैसे दिया है, कहिए कि हमारा आइडिया आपको इतना पसंद आया कि आपने खुद ही से पैसा माफ कर दिया। रघु ने कुछ पल यश को घूरा, फिर हंसा। चल ठीक है, तेरे जैसा शातिर मैंने आज तक नहीं देखा। यश ने फैजान को कॉल किया, 10 लाख की रकम मंगवाई और रघु को थमाई। फिर दोनों साथ में कामिनी के घर पहुंचे। आंगन में कामिनी और श्रुति बैठी थी। रघु को देखकर दोनों के चेहरे पर डर छा गया, लेकिन रघु मुस्कुराते हुए बोला, ये छोकरा बड़ा तेज निकला, इसका एक आइडिया पसंद आया, तेरे पैसे माफ। श्रुति और कामिनी दोनों हैरान थी। ये कहकर रघु चला गया। श्रुति ने तुरंत यश की तरफ देखा, आपने उससे ऐसा क्या कह दिया? यश ने मुस्कुराते हुए कंधे उचका दिए, बस थोड़ा सा दिमाग लगाया। कामिनी की आंखें भर आई। वो उठी और यश को गले से लगा लिया। वो बोली, तू ना होता बेटा तो हम पता नहीं क्या करते। कुछ देर बाद यश और श्रुति पास की दुकान से आइसक्रीम लेकर नुक्कड़ पर खड़े थे। यश श्रुति को रघु वाला आइडिया बता रहा था कि तभी पीछे से किसी ने श्रुति के कंधे पर हाथ रखा। तो तुम यहां हो, मैं तुम्हें घर पर ढूंढ रहा था। उस आवाज के साथ ही श्रुति की हंसी जैसे जम गई। वो पलटी और सामने खड़े उस शख्स को देखकर उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया।
श्रुति ने पलटकर देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मोहित? उसकी आवाज कांप रही थी। तुम यहां क्या कर रहे हो? मोहित ने नजरें घुमाकर यश को देखा और फिर 2 कदम श्रुति के और पास आकर बोला, मुझे अवॉइड करके अब तुम चाय वाले के साथ आइसक्रीम भी खाने लगी हो? अच्छा है। इतना कहकर मोहित ने श्रुति के कंधे पर हाथ रख दिया। श्रुति ने घबराकर उसका हाथ झटक दिया। प्लीज मोहित, बदतमीजी मत करो। यह सब देख यश का चेहरा सीरियस हो गया। उसने गुस्से में कहा, भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? किसी लड़की को बिना उसकी इजाजत के छूना गलत है। मोहित ने यश को ऊपर से नीचे तक देखा और ठहाका मारते हुए बोला, ओह, तो एक चाय वाला बॉडीगार्ड भी बन गया है। वो यश के और पास आया और धमकाते हुए कहा, जानते भी हो कि मैं कौन हूं? पर इससे पहले कि यश कुछ और कहता, श्रुति ने तेजी से कदम बढ़ाए और दोनों के बीच आकर यश से कहा, यश सर, मैं इससे बात करके आती हूं, आप आइसक्रीम का मजा लीजिए। यश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कुछ पल को सन्नाटा छा गया। मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, इससे मैं पसंद हूं, बस बाकी लोगों के सामने दिखावा करती है। श्रुति की आंखें गीली हो गई, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। यश ने धीरे से सिर झुकाया और पीछे हट गया। श्रुति मोहित को साइड में लेकर चली गई। श्रुति ने उससे जिस टोन में बात की थी, उससे यश को बहुत बुरा फील हुआ। उसने जो अपने हाथ में आइसक्रीम ली हुई थी वो फेंक दी और श्रुति मोहित की तरफ देखते रहा। श्रुति मोहित को एक किनारे ले जाकर बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या मोहित? पहले तुम कॉलेज में मेरे पीछे पड़े रहते थे, अब तुम यहां तक आ गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मोहित ने जेब से एक मुड़ा हुआ कार्ड निकाला, धीरे धीरे उसे खोला और श्रुति के सामने रखते हुए मुस्कुरा कर बोला, ये देखो, हमारी शादी का कार्ड है। दुल्हे का नाम मोहित और दुल्हन श्रुति। शादी का कार्ड देखते ही श्रुति के होश उड़ गए। भले ही कार्ड नकली था, लेकिन मोहित का इरादा असली लग रहा था। मोहित आगे बोला, मैं थक चुका हूं इस बिल्ली चूहे के खेल से श्रुति, अब और नहीं। अब फैसला मेरा है। 4 दिन बाद तुम्हारी और मेरी शादी है। फिर उसकी आवाज एक खतरनाक नरमी में बदल गई। अगर तुम चुपचाप साथ चलने को तैयार हुई तो ठीक है, नहीं तो मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे साथ क्या करना है। श्रुति घबरा कर बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम मोहित? मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, बकवास नहीं कर रहा हूं, अगर नहीं चली तो जबरदस्ती लेकर जाऊंगा। घबराहट के मारे श्रुति का चेहरा पीला पड़ गया और मोहित ने गुनगुनाते हुए आगे कहा, उठा ले जाऊंगा, देखती रह जाएगी मम्मी तुम्हारी। मेरी बात याद रखना। तुम्हारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, डिसीजन ले लेना 4 दिन में, वरना अपनी बेइज्जती कराओगी। इतना कहने के बाद मोहित वहां से चला गया। श्रुति ने अपनी आंखों के आंसू चुपचाप पोंछे, एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे यश की ओर बढ़ी। यश के पास आकर उसने कांपती आवाज में कहा, सॉरी यश सर। यश ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में शिकायत नहीं थी, सिर्फ चिंता थी। वो नरम दिल इंसान था और वो श्रुति को तकलीफ में नहीं देख सकता था। उसने तुरंत कहा, वो लड़का कौन था और क्या कह के गया है वो, जिसकी वजह से तुम इतना घबराई हुई लग रही हो? श्रुति की नजर झुक गई। कुछ पल वो चुप रही, फिर झूठ बोलते हुए बोली, कुछ नहीं, वो पुराना दोस्त था, बस मिलने आया था। यश ने गहरी नजर से उसे देखा और कहा, देखो श्रुति, हम भले ही चाय वाले हैं, लेकिन दिल और दिमाग वाले हैं। सीधा बताओ क्या हुआ? बस इतना सुनते ही श्रुति का संयम टूट गया। उसकी आंखें भर आई। वो वहीं खड़ी खड़ी रोने लगी, फिर रूंधे गले से बोली, उसने धमकी दी है यश सर। कह रहा है 4 दिन बाद मेरे से जबरदस्ती शादी करेगा, उठा ले जाएगा मुझे, मेरी मर्जी हो या ना हो। यश ये सुनकर सन रह गया। उसकी आवाज ऊंची हो गई, ऐसे कोई कैसे उठा सकता है? उसके बाप का राज है क्या? और हमरे होते हुए तुमसे जबरदस्ती कोई शादी कैसे कर सकता है? श्रुति ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या मतलब? आप करोगे मुझसे शादी? यश एक पल को झेप गया,
फिर हड़बड़ाई आवाज में बोला, अरे मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब हमरे होते हुए वो तुम्हें छू भी कैसे सकता है? तुम बस ये बताओ कि मिलेगा कहां हो, हम वादा करते हैं। जैसे वो धमकी देकर गया है वैसे ही वो माफी भी मांगेगा। श्रुति ने चिंतित होकर सिर हिलाया। नहीं यश सर, आप नहीं जानते उसे, वो बहुत ही घटिया और बदतमीज इंसान है। हम आपको उस जैसे संकी के चक्कर में नहीं डाल सकते। पहले ही आपके खिलाफ एक केस चल रहा है, वो भी मेरी वजह से, अब और नहीं। मुसीबत से डरकर अगर लोग चुप रहते तो बदलाव कभी नहीं आता। यश ने शांत लेकिन दृढ़ लहजे में कहा, लेनदार से भी डर रहे थे तुम लोग, हमने सब ठीक कर दिया ना, उसी तरह यह भी ठीक हो जाएगा, बस उसका ठिकाना बताओ। श्रुति कुछ पल चुप रही, फिर हार मानते हुए बोली, वो रोज शाम को जूहू के डायमंड क्लब में दिखता है, वहीं मिलेगा। यश ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम अब घर जाओ और आंटी को कछु मत बताना, वरना वो घबरा जाएगी। हम सब संभाल लेंगे। शाम हो चुकी थी। यश इससे पहले कभी क्लब वगैरह में नहीं गया था, इसीलिए वो थोड़ा सा सकुचा रहा था। वो अंदर जा रहा था, तभी क्लब के सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका और कहा, इधर जा रहा है? इधर फ्री का खाना नहीं मिल रहा है, चलो निकलो। उसकी टोन में बेहद गुस्सा था। यश ने धीमी आवाज में कहा, हम फ्री का खाना खाने नहीं आए हैं, किसी से मिलने आए हैं। हमारा दोस्त अंदर है, प्लीज आप हमें अंदर जाने दो। सिक्योरिटी गार्ड ने यश को ऊपर से नीचे तक देखा और जोर जोर से हंसने लगा। यश ने तुरंत कहा, हमने कोई चुटकुला सुनाया क्या जो आप इतनी तेज हंस रहे हैं? सिक्योरिटी गार्ड ने हंसते हुए कहा, तो जैसे फटीचर का दोस्त अंदर पार्टी कर रहा है, ये जोक ही तो है। यश ने तुरंत कहा, हम समझ रहे हैं कि आप हमें हमारे कपड़ों से जज कर रहे हैं, लेकिन हम आपको एक सलाह दे रहे हैं सर, किसी को कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। उस सिक्योरिटी गार्ड ने यश को धकेल दिया और कहा, यहां ज्ञान मत झाड़, हम पहले से ही बहुत बड़े ज्ञानी हैं, चल अब निकल ले यहां से। इतना कहने के बाद उसने यश को इतनी तेज धक्का दिया कि वो जमीन पर गिरते गिरते बचा। यश ने अपने अगल बगल देखा, सब उसे ही देख रहे थे। मोहित और उसके दोस्त अंदर पार्टी कर रहे थे। हंगामा सुनकर वो लोग बाहर आ गए और जब उन्होंने यश को देखा तो मोहित के चेहरे पर चमक आ गई और उसने सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, वो दोस्त है मेरा, छोड़ो उसे। मोहित और यश की हालत में जमीन आसमान का अंतर था, इसीलिए जब उन्होंने मोहित को यश के लिए चिल्लाते हुए देखा तो वो हैरान रह गए। लेकिन मोहित उनका रेगुलर कस्टमर था, इसीलिए उन्होंने मोहित का ऑर्डर माना और यश को छोड़ दिया। मोहित सीधा यश के पास पहुंचा और बोला, मुझे पता था तू जरूर आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आएगा ये नहीं पता था। मैंने लोगों से गलत नहीं सुना था कि तू श्रुति का किराएदार बनकर उसके ऊपर डोरे डाल रहा है। इतना कहने के बाद अचानक से मोहित के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने लपक कर यश का कॉलर पकड़ लिया और दांत पीसते हुए बोला, दूर रह तू श्रुति से। यश ने मोहित के हाथ से अपना कॉलर छुड़ाया और कहा, दूर तो हम आपसे रहने को कहने आए हैं, आप जो कर रहे हैं वो गलत है। किसी भी लड़की को ऐसे परेशान करना, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना गलत है। अगर कोई लड़की आपसे प्यार नहीं करती और आप उसे जबरदस्ती हासिल करते हैं तो क्या हासिल होगा? आपने कभी सोचा है इसके बारे में? यश की बात सुनकर मोहित ने हंसना शुरू कर दिया और कहा, साले तू बस दिखने में फटीचर लग रहा है, ज्ञान तेरे पास बहुत है, इतना ज्ञान लाता कहां से? यश को बहुत बुरा लगा और उसने कहा, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। हम आपको फिर से बता रहे हैं कि अगर आपने श्रुति के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। यश की टोन में धमकी थी। मोहित, जो आमतौर पर ऐसी धमकियों पर लोगों के हाथ पांव तोड़ दिया करता था, उसने यश की धमकी सुनते ही हंसना शुरू कर दिया और कहा, अरे भाई तू इतना क्यों उस लड़की के लिए परेशान है जब तेरे पास ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है? तू एक साथ दो को घुमाने के चक्कर में है क्या? यश चौंक गया और उसने कहा, कहना क्या चाहते हो? यश के सवाल पर मोहित यश की तरफ झुका और बोला, तुम्हें क्या लगता है यश चाय वाले कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता?
तेरे और कियारा के बीच क्या चल रहा है बताऊं मैं श्रुति को? सोच रहा हूं बता ही देता हूं। अगर वो तुम्हारे प्यार में पड़कर मुझे मना कर रही होगी तो मुझे उसे मनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये सुनते ही यश का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि अगर उसका सच श्रुति के सामने आ जाता तो चीजें खराब हो सकती थी। इसीलिए उसने मैटर को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, यह क्या बकवास कर रहे हो? मैं किसी कियारा को नहीं जानता। मोहित के चेहरे पर एक कनिंग स्माइल आ गई और उसने अपना फोन निकालकर यश के सामने रखा और बोला, लेकिन ये पिक्चर तो ये कह रही है कि तुम कियारा को बहुत अच्छे से जानते हो। हा? यश की निगाह उस पिक्चर पर गई। उसमें वो कियारा के बगल में लेटा हुआ था। ये उसी रात की पिक्चर थी जब यश कियारा को घर पर लेकर आया था। यश के दिमाग में काफी सवाल थे, लेकिन मोहित अपने दोस्तों को लेकर वापस क्लब में चला गया और सिक्योरिटी ने यश को घर भेज दिया। यश क्लब से चला आया, लेकिन रात भर यश को नींद नहीं आई थी। मोहित के हाथ में वो फोटो देखकर उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। वो फोटो जिसमें यश और कियारा एक निजी पल में दिखाई दे रहे थे, न सिर्फ यश की सच्चाई को उजागर कर सकती थी, बल्कि उसकी और श्रुति की पूरी दुनिया उलट सकती थी। अगले दिन की सुबह हो चुकी थी। यश उठा और बाहर निकला। पूरी रात नींद न आने की वजह से उसकी आंखें लाल थी और दिमाग में सिर्फ मोहित की धमकी गूंज रही थी। तभी फोन पर नोटिफिकेशन टोन बजी। यश ने फोन देखा। कियारा ने उसे नकली बॉयफ्रेंड बनाने के लिए अग्रीमेंट की कॉपी भेजी थी। यश उसे ओपन करने जा ही रहा था कि तभी उसकी निगाह श्रुति के ऊपर पड़ी। श्रुति कॉलेज जा रही थी। यश ने श्रुति को कॉलेज के गेट तक छोड़ा। एक तेज, कर्कश और बेहुदी आवाज पीछे से आई, अबे फटीचर, तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। क्लब में भी घुसाया था, अब इतने बड़े कॉलेज में भी चला आया। यश और श्रुति दोनों ने पलट कर देखा। मोहित था। वही घिनौनी मुस्कान, वही अकड़। यश को अपनी हालत पर बुरा फील हुआ, लेकिन श्रुति के चेहरे से खून उतर गया। मोहित ने यश को एक धीमी मगर तीखी मुस्कान दी, फिर श्रुति के पास गया और धीमे मगर चिकने लहजे में बोला, तुम भी ना किस फटीचर के चक्कर में पड़ी हो श्रुति? मान जाओ ना, मैं तुमसे प्यार करता हूं। रानी बनाकर रखूंगा तुम्हें। श्रुति की आंखों में आंसू आ गए। उसने चुपचाप यश की ओर देखा, जैसे अपनी नजरों से माफी मांग रही हो उस मजबूरी के लिए जो उसने उस पर थोप दी थी। मुझे जाने दो मोहित, मुझे देर हो रही है, उसने कहा और अपने आंसू छुपाती हुई तेजी से कॉलेज की ओर बढ़ गई। मोहित ने एक बार फिर यश की ओर रुख किया। उसकी आंखों में एक बेहुदी चालाकी थी। तुझे पता है यश, उसने कहा, अगर मैं चाहूं तो तेरी और कियारा अग्रवाल की फोटो दिखाकर श्रुति को 1 मिनट में मना सकता हूं, लेकिन फिलहाल तो उसकी हां का इंतजार कर रहा हूं। यश ने तुरंत कहा, वो तुम्हें कभी हां नहीं कहेगी, चाहे तुम जो कर लो। मोहित के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई और उसने कहा, अच्छा अभी देखो। वो यश के रिएक्शन देने से पहले ही श्रुति की तरफ बढ़ा और जब तक यश कुछ कर पाता उसने एक एनवेलप श्रुति को पकड़ा दिया और कहा, तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हें परेशान करता हूं? एक बार इसको देखो, पता चल जाएगा कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है। यश सन्न रह गया। श्रुति ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। श्रुति ने धीरे धीरे उस एनवेलप को खोलना शुरू किया, जिसमें शायद वो तस्वीरें थी जो यश को एक्सपोज कर सकती थी। तभी बाहर एक लग्जरी कार के ब्रेक की स्क्रीचिंग की आवाज गूंजी। यश का ध्यान भटक गया। वो किसी और की नहीं बल्कि कियारा की कार थी। उसकी धड़कनें तेज हो गई। अब वो वाकई फंस चुका था। अगर श्रुति ने ये तस्वीरें देख ली और कियारा के बारे में जान लिया तो वो कभी यश का चेहरा नहीं देखेगी। और दूसरी तरफ अगर कियारा को पता चल गया कि श्रुति अब भी यश की जिंदगी में है तो यश और कियारा की कहानी खत्म। यश की सांसें जैसे रुक गई। एक तरफ कियारा थी और एक तरफ श्रुति। उसके दिमाग में शोर था, किसे बचाऊं, किसे खो दूं। यश कभी एनवेलप खोलती हुई श्रुति को देख रहा था तो कभी अपनी तरफ बढ़ती कियारा की लग्जरी कार को। उसके दिल की धड़कनें किसी बिना ब्रेक की ट्रेन की तरह दौड़ रही थी। बस अब पोल खुलने ही वाली है। उसका दिल दहशत से कांप रहा था। श्रुति ने आखिरकार एनवेलप खोला, एक फोटो पेपर निकाला
उसकी नजरें ठहर गई। वो कभी तस्वीर को देख रही थी, कभी यश को। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, उलझन और अपमान की चिंगारी थी। यश की सांसें अटक गई। श्रुति ने एक तीखी नजर यश पर डाली और अचानक वो फोटो पेपर मोहित के मुंह पर फेंकते हुए चिल्लाई, ये क्या है? दोबारा ऐसी बकवास करने की कोशिश मत करना मोहित। इतना कहकर वो बिना पलटे वहां से चली गई। यश, जो अभी तक पूरी तरह घबराया हुआ था, कुछ समझ ही नहीं पाया। उसने श्रुति की बात आधी सुनी, लेकिन दिमाग में पूरी कहानी खुद की ही गढ़ ली थी। वो तेजी से आगे बढ़ा, फोटो पेपर उठाने के लिए झुका। इतने में माथे से पसीने की बूंद नीचे टपकी और जैसे ही उसने फोटो देखी, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उस फोटो में श्रुति उसे राखी बांध रही थी। फोटो इतनी सफाई से एडिट की गई थी कि अगर यश खुद ना होता उस फोटो में तो शायद वो भी धोखा खा जाता। मोहित जोर जोर से हंसने लगा। भैया मोरे, राखी के रिश्ते को निभाना। कैसी लगी फोटो यश भैया? यश ने नजरें उठाई। मोहित कुछ दूर खड़ा उसी कनिंग स्माइल के साथ उसे घूर रहा था। तो तुमने हमें डराने के लिए एक घटिया फोटोशॉप किया है, यश ने कहा। मोहित हंस पड़ा। उसकी आवाज में अब खुली धमकी थी। अभी तो सिर्फ एडिटेड फोटो थी। ओरिजिनल फोटो याद है ना, जिसमें तुम और कियारा? अगर फिर से मेरे और श्रुति के बीच टांग अड़ाई ना, तो अगली बार 10 बाय 10 की ओरिजिनल फोटो कुरियर कर दूंगा श्रुति को। और ये मेरी आखिरी वार्निंग है। वो थोड़ा झुका, आंखों में गुस्सा भरकर बोला, नेक्स्ट टाइम नो वार्निंग, सीधा डिस्पैच। गॉट इट? यश की मुट्ठियां बंध गई, लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले ही मोहित वहां से निकल गया, जैसे जंग की पहली चाल चल चुका हो। और तभी कियारा की कार यश के ठीक सामने आकर ब्रेक मारकर रुक गई। गाड़ी का दरवाजा खुला और यश ने राहत की सांस ली। उसमें से कियारा नहीं बल्कि शेर सिंह उतरा और उसने कहा, चलो। यश ने सवाल किया, क्या हुआ? शेर सिंह ने यश के सवाल का जवाब दिए बिना यश का हाथ पकड़ा और एक झटके में उसे गाड़ी के अंदर खींच लिया। यश ने सवाल पूछने शुरू कर दिए, पर शेर सिंह ने सिर्फ इतना ही बताया कि वो कियारा का मैनेजर है और कियारा ने उसे यश को लाने भेजा है। एसयूवी हाई स्पीड में शहर की सड़कों को नापती चली जा रही थी। यश बगल की खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन उसके जहन में अब भी वो फोटो घूम रही थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद यश ने पूछा, क्या हो गया? ऐसे अचानक उठाने की जरूरत काहे पड़ी? शेर सिंह ने हल्की आवाज में जवाब दिया, क्या करता सर, मैम का ऑर्डर था कि जैसा हो वैसा उठा कर ले आना। वैसे वो लड़का कौन था जो आपसे उलझ रहा था? यश ने मुस्कुराते हुए बात टाल दी, अरे दोस्त था, काफी दिन बाद मिला था। शेर सिंह ने उसे देखते हुए टोका, मैं भी आदमी पहचानना जानता हूं यश सर। यश चुप हो गया। उसके दिमाग में अभी भी मोहित ही घूम रहा था। वो कैसे भी करके उस फोटो को मोहित के फोन से डिलीट करवाना चाहता था। अगर वो मोहित के फोन से उस फोटो को डिलीट करवा देता तो ही वो श्रुति से किए वादे को पूरा कर पाता। लेकिन यश और मोहित के बीच एक और बड़ी प्रॉब्लम थी। वो थी कियारा का कॉन्ट्रैक्ट। यश को नहीं पता था कि वो कॉन्ट्रैक्ट उसकी जिंदगी में अनेक तरह की अड़चनें पैदा करने वाला था। कुछ देर की चुप्पी के बाद शेर सिंह ने यश की तरफ देखकर गंभीर आवाज में कहा, देखिए सर, एक बात कहूं, आपके भले के लिए बोल रहा हूं। यश ने सिर हिला दिया। बोलो। शेर सिंह ने कहा, आप जिस दुनिया में कदम रख रहे हैं ना, वो कियारा मैडम की हाई फाई दुनिया है। वहां आपका ये गली मोहल्ले वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा। वहां एक गलत जवाब, एक गलत कदम और कहानी खत्म। मैं आपको वार्न कर रहा हूं, हर कदम सोच समझ कर रखिएगा। यश का चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा था। उसे पहली बार लगा जैसे कोई उसका मन पढ़ रहा है। शेर सिंह ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, वैसे भी सर, सरवाइव करने से ज्यादा मुश्किल इज्जत से टिके रहना होता है। यश की निगाह खिड़की से बाहर थी, लेकिन अब उसके मन में एक हलचल सी मच गई थी। वो अपने आप से धीमी आवाज में बोला, यही तो डर मुझे भी लग रहा है शेर सिंह। ये चमकदार दुनिया मेरी नहीं है। मेरी दुनिया तो वो थी, चाय की टपरी, छोटी छोटी खुशियां, चिल्लाते हुए ग्राहक।
वहां जिंदगी आसान थी। इस दुनिया में हमें डर सा लग रहा है। गाड़ी अब समंदर के किनारे बने एक आलीशान विला के सामने आकर रुक गई थी। लोहे का बड़ा सा गेट खुला और अंदर का नजारा देखकर यश के चेहरे पर एक्साइटमेंट दिखी, जैसे स्वर्ग में आ गया हूं। वो बुदबुदाया, लेकिन तभी एक कड़कती ऊंची आवाज ने सारा माहौल बिगाड़ दिया। कहां थे तुम? इतना लेट क्यों हुए? टाइम की कोई वैल्यू है या नहीं? यश पलटा, कियारा सामने खड़ी थी, पूरी तेजी में। वो हम थोड़ा किसी काम में उलझ गए थे। यश ने नजरें झुकाकर कहा, लाए, मुझे झूठ पसंद नहीं है यश। तुम किसी कॉलेज में गए थे जहां से शेर सिंह को बोलकर तुम्हें यहां लाना पड़ा। नेक्स्ट टाइम पर आ जाना। और ये क्या पहन रखा है? फिर से चाय बनाने जा रहे थे क्या? कियारा ने यश को सिर से पैर तक देखा और अपनी नाक सिकोड़ ली। कुछ ढंग के कपड़े नहीं थे तुम्हारे पास? यश ने थोड़ी अकड़ के साथ अपनी शर्ट का कॉलर मोड़ा और मुस्कुराकर बोला, अरे अच्छा ब्रांड है मैडम, देखो ना, लोगो भी है इसका। उसने बड़े शान से शर्ट पर छुपी फेडेड सी बड़े ब्रांड की निशानी दिखाई, जो असली कम और चाइना मार्केट वाली फर्स्ट कॉपी की भी थर्ड कॉपी लग रही थी। कियारा की आंखें पलटने को थी, चेहरा लाल हो चुका था। इससे पहले कि उसका गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूटता, यश ने खुद ही डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया। अब देखो मैडम, हम ठहरे चाय वाले, बड़े ब्रांड के कपड़े कहां से लाए हैं? जो था पहन लिए। जिस दिन पैसे होंगे उस दिन असली वाला खरीद लेंगे, दुकान समेत। कियारा ने उसकी बात सुनी, लेकिन जैसे कुछ भी फनी ना हो। पैसे होंगे मतलब? कल मैंने तुम्हें 1 करोड़ कैश दिए थे, उसका क्या हुआ? यश ने बिना झिझक, बिना पछतावे और छाती चौड़ी करके कहा, डोनेट कर दिए, हमारे ऑर्फनेज को जरूरत थी, वहीं दे दिए। कियारा की भौहें चढ़ गई। उसके चेहरे पर पहले गुस्से की झलक थी, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी उभर आई, जैसे किसी ने उसकी एक्सपेक्टेशंस को उल्टा मोड़ दिया हो। वो चौंक कर बोली, 1 मिनट, तुमने 1 करोड़ रुपए डोनेट कर दिए? बीइंग अ चाय वाला, तुम्हारे पास इतने पैसे आए और तुमने खुद पर 1 पैसा नहीं खर्चा? यश ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, हमने आपसे पैसों के लिए डील नहीं की थी और आई हुई लक्ष्मी को ठुकरा भी नहीं सकते थे, इसीलिए जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वहीं दे दिए। खुद के लिए पैसे तो हम अपनी मेहनत से कमाएंगे, अपना खुद का बिजनेस करेंगे, अपने दम पर खड़े होंगे। कियारा उसे कुछ देर तक बस देखती रही, पहली बार जैसे उसने कोई दरिया दिल इंसान देखा हो। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। इंटरेस्टिंग, तुम जैसे लोग आजकल मिलते कहां हैं? यश ने आंखें नचाई और बोला, हम शोरूम के सोफे नहीं है मैडम, रेयर एंटिक पीस है। कियारा एक पल को हंसी, फिर पहली बार अपने कोल्ड एक्सप्रेशन को तोड़ते हुए बोली, तुम इरिटेटिंग तो बहुत हो, पर इंप्रेसिव भी। यश ने शरारत से कहा, अरे वाह, तारीफ सुन ली आज। अब तो कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही बॉन्ड बनता लग रहा है। बैठो, कियारा ने कहा अपने इमोशन छुपाते हुए। मैं आ रही हूं, रुको। यश ने धीमे से कहा, जैसे कुछ दिल से निकल रहा हो। वो थैंक यू कहना था, हमें लेने के लिए कार भेजी आपने, अच्छा लगा। वेलकम। कियारा का वेलकम उतना ही वेलकमिंग था जितना हॉस्पिटल में मिलने आया कोई रिश्तेदार। यश एक मुस्कुराहट के साथ सोफे पर बैठ गया और फिर उसकी निगाहें घूमने लगी। हर कोने में लग्जरी झलक रही थी। सी फेसिंग विला, मुंबई जैसे शहर में जहां ताबूत जितने फ्लैट भी करोड़ों में मिलते हैं, और ये तो पैलेस जैसा है। यश ने मन ही मन सोचा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट या खुशी नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, इतनी महंगी और चमकदार दुनिया हमारे जैसे सीधे साधे इंसान को निगल तो नहीं जाएगी। उसी पल कियारा
श्रुति के बारे में सोचा और कहा, एक तरफ कियारा है जो शादी को लेकर अपने पेरेंट्स से दूर रह रही है, दूसरी तरफ वो बेचारी श्रुति को देखो, पापा ना होने की वजह से उसकी और कामनी आंटी की लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स है। उस साला मोहित भी श्रुति के पापा के ना होने की वजह से उसे परेशान कर रहा है। अगर वो होते तो शायद उसकी इतनी हिम्मत ना होती। यश ने जैसे ही मोहित के बारे में सोचा, अचानक से उसे उस फोटो की याद आ गई जो उस रात ली गई थी, जिस रात पहली बार यश कियारा से मिला था। लेकिन वो फोटो मोहित के पास आई कैसे? उसने कियारा की तरफ देखा जो कॉफी की चुस्कियां ले रही थी और अपने आप से कहा, हमें कियारा से फोटो के बारे में पूछना चाहिए, कहीं मोहित को इनके थ्रू ही तो फोटो नहीं मिला। यश कुछ देर के लिए खामोश रहा। तभी कियारा ने कॉफी खत्म की और रिलैक्स हुई। यश को सवाल पूछने का मौका दिखा और उसने कहा, अच्छा, हमारी और आपकी जो फोटो थी वो रात की, जो आपने हमें दिखाई थी और कहा था कि किसी ने चुपके से वो रात खींच ली थी, वो आपने किसी को भेजी थी क्या? कियारा चौंकते हुए बोली, What the hell? Are you out of your senses? क्या ये किसी तरह का मजाक है? मैं अपनी फोटो किसी और को क्यों भेजूंगी? लेकिन 1 मिनट, तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? क्या तुमने वो फोटो किसी और के पास देखी है? यश बिल्कुल नहीं सकपकाया और फेक स्माइल करते हुए बोला, अरे नहीं, हम बस ऐसे ही पूछ रहे थे। तो कहा है ना, हमारे लिए जानना जरूरी है कि हमारी तुम्हारे साथ वाली फोटो कितने लोगों के पास है। यश की बात सुनकर कियारा ने अपना माथा पकड़ लिया। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने गुस्सा कंट्रोल किया और कहा, ऐसी क्यूरियोसिटी को थोड़ा दबा कर रखो, मैं वैसे ही टेंशन में रहती हूं और टेंशन ना दो मुझे। लेकिन यश कहीं खो गया। सोच में डूबा हुआ उसने खुद से कहा, अगर कियारा ने वो फोटो नहीं दी तो फिर मोहित के पास वो फोटो आई कैसे? या किसी और ने ली थी? और कौन और काहे? उसके दिमाग में सवालों की आंधी चल रही थी। कियारा ने उसकी खोई हुई नजरों को देखा और फिर टोका, वैसे मैंने तुम्हें सुबह एक अग्रीमेंट भेजा था मैसेज पर, तुमने देखा क्या? काफी इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट था। आई होप तुमने पढ़ लिया होगा। यश ने चौंक कर उसकी ओर देखा, जैसे किसी गहरे सपने से बाहर निकला हो। उसने बात को टालते हुए जवाब दिया, हाँ, आया तो था एक अग्रीमेंट, लेकिन वो अग्रीमेंट हमने अभी तक खोलकर देखा नहीं है। अच्छा, जरूरी था क्या? वैसे हम आपको एक बढ़िया रील भेजे थे, आपने सीन करके काहे छोड़ दिया उसे? एक हाहा रिएक्ट कर देती तो कहा जाता आपका। यश ने मासूम सी मुस्कान के साथ कहा, आर यू फॉर रियल? तुम्हें पता है वो अग्रीमेंट कितना इंपॉर्टेंट था? कियारा कई बार बुला चुकी थी, लेकिन जब यश नहीं आया तो आखिरकार उसने शेर सिंह को भेजा और वो यश को वैसे ही उठाकर ले आया, जैसे स्कूल से बंक मारते किसी बच्चे को पकड़ लाया जाता है। अब सामने बैठा था यश, हाथ में कॉफी का कप, पैर फैलाकर सोफे पर डटा हुआ, और सामने खड़ी थी कियारा जो बस फटने ही वाली थी। तुम किसी भी चीज को इतना लाइटली क्यों लेते हो यश? उसने गुस्से में पूछा। यश ने अपनी बिंदास मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक है बाबा। और अचानक ठिठक गया। एग्रीमेंट ऑफ फेक बॉयफ्रेंड? ऐसा भी एग्रीमेंट बनाया जाता है क्या? उसने हैरानी से पूछा। ये तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, अब पता तो चले कि किस चक्कर में डाला जा रहा है हमें। कियारा ने थोड़ा हंसते हुए बिना किसी फिल्टर के कहा, तुमसे पढ़ा भी जाएगा। I mean, काफी डिफिकल्ट हिंदी वर्ड्स है। यश ने जवाब दिया, हिंदी आप जैसे अमीर लोगों के लिए मुश्किल होगी मैडम,
अमरीले नहीं, हमें अपनी राष्ट्रभाषा अच्छे से आती है। यश ने आंखें नीचे की और अग्रीमेंट को पूरी गंभीरता से पढ़ना शुरू कर दिया। अब उसकी आंखें पेपर्स पर थी, लेकिन मन में चल रहा था, सावधानी से पढ़ना पड़ेगा यश भाई, ये अमीरजादी किसी ट्रैप में फंसा दे और हमें पता भी ना चले। वो एकदम ध्यान लगाकर अग्रीमेंट पढ़ने लगा, जैसे वो कोई सरकारी परीक्षा हो और हर लाइन में कोई ट्रिक क्वेश्चन छुपा हो। उसी वक्त यारा का फोन बजा। उसने एक रुकती हुई नजर यश पर डाली और अपना मोबाइल लेकर गार्डन की तरफ चली गई। यश ने फिर से अग्रीमेंट की ओर देखा और पढ़ना शुरू किया। यशपाल कियारा अग्रवाल की प्राइवेट लाइफ में दखल नहीं देगा। यशपाल कियारा अग्रवाल का बॉयफ्रेंड होते हुए भी उसके साथ कोनो शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक जबरदस्ती नहीं करेगा। यशपाल कियारा के नाम, चेहरे या ब्रांड से जुड़ा कोनो भी लाभ उसकी अनुमति के बिना नहीं उठा सकेगा। वह उसे बिना इजाजत के छू भी नहीं सकेगा। यश की आंखें चौड़ी हो गई। उसने वो लाइन 2-2 बार पढ़ी। मतलब पूरे डील में रोमांस का आर भी नहीं है, सिर्फ रूल्स ही रूल्स। वो बुदबुदाया और फिर सोफे पर थोड़ा पीछे टिकते हुए सोचा, चलो ठीक है, एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा लेकिन पैसा तो मिलेगा। 10-20 करोड़ मिलेंगे, ऑर्फनेज के बच्चों की जिंदगी सेट हो जाएगी और हम भी अपने लिए एक जिंदगी बना लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही मैडम को बाय बाय। तभी अचानक उसके सामने 2 परछाइयां उभरी। उसके अपने 2 ऑल्टरनेट ईगोस, एक पॉजिटिव यश और एक नेगेटिव वाला। पॉजिटिव यश ने मुस्कुराकर कहा, अरे साइन कर दे यश, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। अरे तो ऑर्फनेज के बच्चों के लिए ही तो ये सब कर रहा है ना। यश ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, 90 लाख पहले ही डोनेट कर चुका हूं उनके लिए। ये एग्रीमेंट के चलते हम और पैसा डोनेट करेंगे। नेगेटिव यश तिरछा मुस्कुराया, अरे तो क्या करेगा, उनके लिए जेल चला जाएगा। ये एग्रीमेंट एक चमचमाती जेल है। नो लव, नो रिस्पेक्ट, बस कियारा की गुलामी। पॉजिटिव यश ने धीमे से कहा, कियारा कोनो बुरी इंसान नहीं है, उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो बस टूटी हुई है और तुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। नेगेटिव यश हंस पड़ा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और चाय वाला बना बिलियनर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।